किसी को कैंसर होना है, डायबिटीज़ होना है, थायराइड होना है, कोई भी बीमारी आनी है, तो वो 5 या 10 साल पहले आपके ऑरा में नाच रही है हाँ, और आपको साइंस देती है। स्पेशली जैसे कि आपने बात की फुल टी शर्ट पहना है, गूज़बम्प्स ऑलरेडी शुरू हो गए, पूरे वाइब्रेशन शुरू हो गए। माय गॉड। और अभी अगर मैं किसी को बुला के, आपका कोई कैमरामैन है, कोई और है, कोई और स्टाफ है, कि उनको बुला के उनसे अगर मैं हाथ शेक कर लूँ तो ये न्यूट्रल में चला जाएगा, बिकॉज आई एम अब्जॉर्बिंग हिज ऑरा। फिर मुझे वापस ऑरा क्लीन करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी आप कोई भी 1 से 15 के बीच में एक नंबर बोलिए। लेट अस सी व्हाट इज द एंजल मैसेज फॉर यू इन वन सिंपल कार्ड। ओके, नंबर बोलूं कोई? हाँ, 1 से 15 के बीच में कोई भी एक नंबर। 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, जो ये ब्लॉकेज होते हैं, ये रीज़न लोगों से मिलना इसी वजह से, ये बीमारियां जो पैदा होती हैं शरीर में, ये एक रीज़न है। बाकी तो फिर आप अगर पूरे दिन, अभी सपोज दिन में 12 समोसे खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ने ही वाला है। देखो, अभी जब मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करूंगा तो यहाँ पर पीछे देयर इज अ ग्लैंड कॉल अमिगडाला, विच इज अगेन रिलेटेड टू योर स्पाइनल कॉर्ड। बहुत सारा साइंस है। ये एंजल्स के साइड से आपको क्या लगता है कि किस तरह के साइन मिल रहे हैं 2026 में? उनको साइन मिल रहे वैसा कुछ नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि 15 दिनों में मेरे 3 क्लाइंट की जॉब फायर हो गई है। आई एम रिसीविंग एडवांस पेमेंट फॉर पॉडकास्ट फ्रॉम 20 न्यू क्लाइंट्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने के लिए पॉडकास्ट के लिए मुझे 20 लोगों से पैसे एडवांस में आ रहे हैं। दिसंबर के महीने में 20 लोगों से मुझे पैसे आ रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। दिसंबर 2025 के लिए 20 लोगों से मुझे पॉडकास्ट के लिए पैसे आ रहे हैं। ये आपको एक्टिवेट करना है एवरी डे 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। श्रेया टॉक शो पर आज का ये पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आज आपको लाइव देखने मिलेगा कि एंजल्स कैसे आपको साइन देते हैं, कैसे लाइफ चेंज करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप वो करते हैं तो पूरी तरह से खुद को या खुद के जीवन को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में है, एंड नो डाउट कि मेरी लाइफ में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम उनसे ऊपर भी आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारा ईश्वर है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे आसपास रहती है, आप उसे चाहे अपने इष्ट के रूप में समझें या फिर एंजल्स के रूप में, वो आपको कोई ना कोई इंट्यूशंस ज़रूर देती हैं। बस वो समझें कैसे, ये जानने के लिए आज का ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। क्योंकि भले ही आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हों, ईश्वर से बहुत कुछ मांग रहे हों, लेकिन अगर वो आपको दे रहे हैं या किस रास्ते से देंगे, वो आपको कहाँ से बता रहे हैं, ये भी तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये पॉडकास्ट देखिए, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही जाने माने एंजल थेरेपिस्ट कल्याण कुमार जैन जी हैं। और लाइव, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने लाइव मेरे कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं और बताया है कैसे आप ये सब कुछ जान सकते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस उन्होंने ज़रूर बताई हैं, उनको अपनाकर आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। मैंने तो शुरू कर दिया है आज से ही। इनफैक्ट मैं जब उनसे मिली थी, उनके बारे में जाना था, तभी से मैंने ये प्रैक्टिस पे लाना शुरू कर दिया। शायद एंजल्स यही चाहती थी। बहरहाल अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे। स्वागत है सर श्रेया टॉक शो पर। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज शायद हम डायरेक्ट एंजल से भी बात कर पाएंगे। क्या ऐसा संभव है? और बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स आपने हमारे सामने लगाए हुए हैं, जानना चाहूँगी ये काम करते हैं? वो तो अब आप देख ही लेंगे। जैसे जैसे आप मुझे सवाल पूछेंगे तो एंजल्स आपको इन कार्ड के द्वारा, पेंडुलम के द्वारा, लैब्रिंथ बोर्ड के द्वारा, कैलकुलेशंस के द्वारा क्या जवाब देते हैं और क्या गाइडेंस आता है, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा कार्ड कितना काम कर रहा है। सो दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लाइव यहाँ पर होगा और हम उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। स्पेशली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जो ये एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी, हम इतनी जगह जाते हैं, ये गंदी हो जाती है, क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है? एनर्जी कैसे गंदी हो सकती है? वो जो पावर है वो कैसे गंदी हो सकती है? नहीं, जब आप पावर की बात करते हो तो आप किस पावर की बात कर रहे हो?
मतलब एनर्जी इज लाइक एक रोशनी है, हम्म एक ऑरा है, हम्म वो कैसे गंदा हो जाता है? ओके, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है इसका। दिन है तो रात है, राइट? अच्छा है तो बुरा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, ओके, मौत है तो लाइफ है, राइट, यानी लाइफ और डेथ, एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री, देयर आर टू थिंग्स। झूठ है तो सच है। बिल्कुल। तो उसी तरह एनर्जी भी वैसी ही है, जिसको हम कभी कभी किसी की एनर्जी थोड़ी डल होती है, नेगेटिव होती है, टॉक्सिक होती है, डिसएम्पावरिंग होती है, या अपने लिए सूटेबल नहीं होती है। किसी की नज़र बड़ी खराब होती है। आप अभी इतने अच्छी तरह से ड्रेस करके यहाँ पर बैठे हो, अगर आपको 10 लोग देख रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 10 की एनर्जी अच्छी होगी। बिल्कुल सही। उसको हम नज़र भी बोलते हैं। अगर किसी ने टोक दिया तो फिर आपको नज़र भी लग जाती है। बिल्कुल लग जाती है। किसी ने कुछ और इधर उधर आपके ऊपर जजमेंट कर लिया, प्रोजेक्शन कर लिया, तो वो भी नज़र हो जाती है। तो आपका ऑरा उससे बिगड़ जाता है। उस समय आपको फील नहीं होता है, मे बी 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद में यू फील लेजी, यू फील वेरी लेथार्जिक, या फिर आपको लगता है कि अब मैं सो जाऊं, या मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है, या ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आप में से खून चूस लिया हो, और या फिर जान ही आपकी निकाल दी वैसे। तो ये आपका ऑरा इफेक्ट होता है। तो आप जब एनर्जी की बात करते हो, इट इज़ एक्चुअली ऑरा। और ऑरा जो है वो आपके, ये जो आपकी बॉडी है, शरीर है, इससे ऊपर जो 7 लेयर्स हैं ऑरा के, उसमें डेंट होता है, उसमें थोड़ा लीकेज होता है, इट टेक्स टाइम। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका ऑरा वीक होते जाएगा तो आपको फिर बीमारियां आती जाएगी। आप बाहर से कितने भी अच्छे दिखो, कितने भी अच्छे ड्रेस करो, अगर आपका ऑरा वीक हो गया है तो वो अंदर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, एंड ऑरा अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन। किसी को कैंसर होना है, डायबिटीज होना है, थायराइड होना है, कोई भी बीमारी आनी है, तो वो 5 या 10 साल पहले आपके ऑरा में नाच रही है। और आपको साइंस देती है। अच्छा। जैसे मुझे भी काफी दिनों से मेरा ये वाला लेग बहुत पेन हो रहा है, राइट लेग बहुत पेन हो रहा है पिछले काफी टाइम से। तो मुझे बॉडी ऑरा में मुझे एक्चुअली संकेत आ रहा है। मैंने पूरा ऑरा टेस्ट भी कराया, यहीं पर कराया, मैंने दिल्ली में ही कराया है, फुल क्लीन कैमरा से पूरा का पूरा। तो यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस श्रेया जी, कि यहाँ तक का ऑरा पूरा इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जेटिक आया कि वो बोले कि इतना तो हमने किसी का ऑरा नहीं देखा, क्योंकि रोज इसके ऊपर काम होता है। लेकिन लोअर बॉडी, लोअर मूलाधार से लेकर लोअर बॉडी का, और स्पेशली ये पैर का पूरा ऑरा ब्लैक आया था। वो एक साइन मिल गई। इसी पैर का एक्सीडेंट हुआ था, इसी में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम वगैरह हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, व्हाटएवर। सो ये हमें ऑलरेडी भी पता चल जाता है। अभी ये पता चल गया है, अभी अगर मैंने ध्यान नहीं दिया 2-3 साल अपने आप पे, तो फिर और 2-3 साल में और कुछ भी हो सकता है हेल्थ में, या एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये होता है, हमारी बॉडी हमें साइन करती है, छोटी छोटी चीजें। आप अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से लंबी गहरी सांस लेके थोड़ा बैठो, पानी पियो और अपनी बॉडी को महसूस करो, तो योर ऑर्गन्स विल लिटरली, जो भी आपका एक 52 या 54 ऑर्गन्स ले लो, किडनी ले लो, लिवर ले लो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिल को ले लो, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट देते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विथ योर बॉडी, एंड यू फील दैट। आपको वो फीलिंग आती है। वो अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको फीलिंग कहाँ से शुरू होती है। मूलाधार चक्र से शुरू होती है, अर्थ एलिमेंट से, फिर वो जाती है स्वादिष्ठान पे, फिर वो जाती है मणिपुरा पे, फिर आती है हार्ट चक्र पे, अनाहता। कभी कभी आप मॉर्निंग में ही उठते हो एंड यू फील कि नहीं आज का दिन अच्छा नहीं जाने वाला है। ऑलरेडी आपको वो एनर्जी आ गई, इंट्यूशन आ गया, बिकॉज रात को शायद आप किसी का ऑरा जो लेकर सोए थे, और आपने क्लीन नहीं किया होगा, और वो पूरी रात आपके अंदर घूम रहा था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ऑरा क्लीन करो। अच्छा, आप और आप जो एनर्जी की बात करते हो, एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा, एक तो हमें जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, दैट इज सनशाइन, एक तो वो ऊर्जा हो गई, हीट एनर्जी। लेकिन एक वाइब्रेशनल एनर्जी है जो हम लोग देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। कोई भी इंसान आपसे कैसे बात कर रहा है, कोई इंसान आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, कोई इंसान, एक 100 लोग एक बैंक्वेट हॉल में हैं और एक वहां पर इंसान आया, you will feel that either that person is bringing in energy or he is taking away energy of the other 100 people also. उसमें से कोई लोग ड्रेन फील करेंगे, कोई लोग एम्पावर फील करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा इंसान कैसी ऊर्जा लेकर आया। यस, डेफिनेटली। और अपनी ऊर्जा, हमारी ऊर्जा को पूरी तरह से इफेक्टेड करता है। यस, अफेक्ट करता ही। इट इज 100% थिंग। एवरी डे जो भी लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, उनके साथ आपके कॉर्ड्स बंद रहे हैं, आपके
एथेरियल बॉन्ड्स बन रहे हैं और वो कट करना ज़रूरी है। अगर वो कट नहीं करेंगे तो पूरे दिन में अगर आप 30 लोगों से मिले तो 30 लोगों के अगर इवन 0.1 भी आपने एनर्जी ली है, दैट कैन कम अप टू 1 और 2%। और ऐसा अगर एक एक दिन का आप कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में तो आप पूरी तरह से यू विल बी लाइक डल ओनली, कंप्लीटली डल। तो ऐसे लेकिन ये भी है, द ब्यूटी थिंग इज कि अगर ये आपको नहीं भी पता था और सपोज आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र तंत्र करते हो, मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह जाते हो, जो भी अपना रिलीजन धर्म फॉलो करते हो, बहुत लोग देखो अपने कल्चर में सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, कोई पूजा करता है, कोई मंत्र चांट करता है, तो वहां पर वो ऑरा क्लीन हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो वो लोग बच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो सुबह उठे नहीं उठे, नाश्ता किया नहीं किया, चाय कॉफी पी नहीं पी और सीधे काम पे भाग जाते हैं, तो उनका ऑरा क्लीन नहीं होता। अच्छा, रात को आने के बाद में नॉर्मली देखा गया कि लोग इतने थक गए कि आए नहीं आए तो या तो टीवी के सामने बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए, लैपटॉप के सामने बैठ गए, या फिर अपने परिवार के साथ बैठ गए, तो ऑरा उधर क्लीन नहीं हुआ है शाम को। अच्छा, शाम को अगर कोई पूजा पाठ करता है, वापस घर पे आके नहा रहा है, या सपोज मंदिर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आरती में जा रहा है, आरती अटेंड कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई जो भी अपने अपने धर्म के हिसाब से जो कुछ भी कर रहा है, तो वापस थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि सब लोग ये सब काम करते हैं। देयर आर पीपल हु प्रे ओनली ऑन सर्टेन डेज। क्रिश्चियंस को देखो तो वो खाली संडे टू संडे चर्च जा रहे हैं, मुस्लिम्स को देखो तो फ्राइडे टू फ्राइडे नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदूज को देखो तो या तो मंगलवार को मीनिंग सिद्धि विनायक जाएंगे, या गणपति के मंदिर जाएंगे, या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, शनि मंदिर जाएंगे। एवरीडे कंसिस्टेंसी बहुत कम लोगों की है, और इसलिए फिर वो क्या हो जाता है कि ऑरा में कहीं ना कहीं फर्क पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, मान लो आप अभी सुबह सुबह पूजा पाठ करके ही घर से निकले और सब कुछ आपका क्लियर है, लेकिन थ्रू आउट द डे आप कितने लोगों से हाथ मिला रहे हो, कितने लोगों को गले मिल रहे हो, कितने के साथ अपना डब्बा टिफिन शेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स। सबकी एनर्जी आनी ही आनी है 100%। उसको कट करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अभी भी मैं आपसे बात करते जा रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखोगे तो जिस टाइम से मैं आया हूँ मेरी उंगली ऐसे चालू ही रहती है, कुछ ना कुछ मेरा चालू ही रहता है, ये मेरा चालू ही रहता है। ये क्या चीज है? दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग माई ऑरा। वो अभी मैं आपको एक्सरसाइज पूरा करके ही दिखाऊंगा ऑरा का। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशली जब नए साल में सब लोग आ रहे हैं और नया साल सबके लिए अबंडेंस लेकर आए, और सबसे स्पेशली जैसे कि आपने बात की, फुल टी शर्ट पहना है, गूज़बम्प्स ऑलरेडी शुरू हो गए, पूरे वाइब्रेशन शुरू हो गए। माय गॉड मतलब इट कुड बी अ गुड साइन। इट इज ऑलवेज। ओके, तो अभी अब मतलब अगर मैं ये फील करूं कि नए साल में सबके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी होने वाली है स्टार्टिंग डेज में, लेकिन वो एनर्जी लास्ट तक बनी रहे, उसके लिए जरूरी है कि हमें अपने ऑरा को क्लीन रखना पड़ेगा। राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे? सबसे सिंपल बेसिक स्टेप है ऑरा क्लीन करने के लिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है, एकदम सिंपल है वो। आज के डेट में अभी तक लगभग 3 करोड़ लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे आर नॉट माय क्लाइंट्स। 3 करोड़ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी ने इंस्टाग्राम पे देखा है, किसी ने यूट्यूब पे, मैसेज आते रहता है, सर वी डोंट नो यू, लेकिन हम लोग आपका ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड वी फील बेटर। सिंपल सा एक्सरसाइज है, और इसके 3 साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज योर राइट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड। ओके, राइट हैंड इज योर मैस्कुलिन एनर्जी, लेफ्ट हैंड इज योर फेमिनाइन एनर्जी। ये शिव है, ये शक्ति है, शिव शक्ति। तो इसको लेना है एक ऐसे, 2, 3, 4, 5, हिप्स के नीचे, कमर के नीचे जहां पर बैठे हो, 1 2 3 4, और फिर ये नाखून और उसके नीचे का भाग। ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप अगर किसी से हाथ मिला रहे हो तो आपका ऑरा कैसे न्यूट्रल में जा रहा है, आप अगर किसी को हग कर रहे हो तो आपका ऑरा नेगेटिव में या न्यूट्रल में जाएगा, और फिर जब आपने क्लीन किया तो वापस इमीडिएटली वो पेंडुलम आपको 50 60 70% तक लेके जाएगा। ओके, अभी ये देख लीजिए एक बार, दिस इज योर शिव एंड शक्ति। ये तो हो गया एक एक्सप्लेनेशन। ये है आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज योर फ्यूचर, लेफ्ट हैंड साइड इज योर पास्ट। ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है। कभी भी आप देखो, अगर आपको कोई पीछे से बुला रहा है, श्रेया या ऐसा कुछ भी बुलाया, कल्याण किसी को भी बुलाया, राइट, तो आप ऐसे मुड़ते हो, आप कभी भी ऐसे नहीं मुड़ोगे, आप देखना आप हमेशा लेफ्ट पे देखते हो, क्योंकि पास्ट उधर है, पीछे है, पीछे जो भी छोड़ के आए, तो पास्ट हम लोग ऐसे देखते हैं, पीछे देखते हैं। और अगर कोई भी आपको आगे बुला रहा है, सामने से बुला रहा है, तो यू गो फॉरवर्ड, दैट इज योर प्रेजेंट, दिस इज योर फ्यूचर। ओके, सो ये है आपका फ्यूचर, ये है आपका पास्ट। आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट, दिस इज योर प्रेजेंट, सेंटर ऑफ द बॉडी में, प्रेजेंट में पूरे 7 चक्र पूरे अलाइन किए हुए हैं। ह्यूमन बॉडी का जो ढांचा बनाया गया है, अगर आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो यू विल कम टू नो। सो ये आपका राइट 1,
ये आपका लेफ्ट यानी पास्ट, 2 कटिंग द कॉर्ड्स, मैस्कुलिन कॉर्ड्स या फ्यूचर वाले जिसके साथ भी कॉर्ड्स बनेंगे, कटिंग कॉर्ड्स, Okay. कटिंग कॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, ब्रिंगिंग बोथ एनर्जीज टुगेदर इन द प्रेजेंट। ये देखो ये आप Okay. इधर बीच में ला रहे ठीक है। प्रेजेंट, डिसिपेटिंग ऑल एनर्जीज, 1 2 3 4 ये जाते हैं मदर अर्थ में नीचे, अच्छा, एवरीथिंग गोज बैक इनटू मदर अर्थ। ओके, और फिर ये नाखून और उसके नीचे का भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये अभी आप हाँ बोलिए बोलिए। ये किस मतलब इससे ये किससे कनेक्ट कर रहा है? ये है ना एनर्जी के पॉइंट्स है, ओके, अपने पास 20 एनर्जी पॉइंट है, लेग्स के 10 और ये 10। तो वेनेवर अगर आपने कोई भी साइंस में भी डायग्राम देखा होगा, ह्यूमन बॉडी अगर ऐसी खड़ी है पूरी तो उसके इर्द गिर्द पूरा वो जो दिखता है ऑरा दिखता है, तो एनर्जी स्टार्ट्स कमिंग इन फ्रॉम दिस साइड एंड व्हेन दिस इज ओनली प्रोटेक्टेड। इसलिए देखो बहुत लोग हाथ नहीं मिलाते, हाँ बहुत से लोग हग और, नहीं करते, नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमीडिएटली दोनों हाथ यहाँ पर लाते हैं, हार्ट हाँ। चक्र पे नमस्ते करते हैं, तो अपना हार्ट चक्र भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाँ। नमस्ते भी कर रहे हैं, आदर सम्मान भी दे रहे हैं, हाँ। और आपकी एनर्जी उतने वहां तक पहुंचने भी नहीं दे रहे। पहुंचने नहीं दे रहे। नंबर 1 तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली जो हमारे It's a very good ऋषिमुनियों ने It's a very good डिसाइड thing. किया होगा कि हाथ नहीं मिलाना है, हमारा कल्चर नॉट अलाउड टू शेक राइट हैंड। राइट। और जापानीज की तो बात ही छोड़ो, वो तो ऐसे ही हाँ वो तो ऐसे करते हैं बस Exactly. यानी वो तो इतना झुक जाते कि भाई तुम आना भी मत मेरे पास, हाँ तुम मेरे पास आना भी मत, मैं ही तुमको प्रणाम करता हूँ। ये जो है नमस्ते या प्रणाम करना, दिस इज द बेस्ट। एंड आई ऑल्सो जहां तक पॉसिबल है आई अवॉइड शेकिंग हैंड्स और आई अवॉइड हगिंग। वर्कशॉप वगैरह कभी हुआ, रिट्रीट हुआ, ट्रेनिंग हुआ, क्लाइंट्स आते 6-7 दिन साथ में रहते मिलते, तो उस दिन एक आध बार हगिंग होता है, नहीं तो वी अवॉइड हगिंग स्ट्रेंजर्स और क्लाइंट्स और इवन शेकिंग हैंड्स ऑल्सो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान देना चाहिए हमको। यस डेफिनेटली बिल्कुल भी आप- डेफिनेटली। क्योंकि आप और जिस स्पेशली time से अभी वो उसकी स्पेशली energy आफ्टर gain कर 2020 रहे हो। स्पेशली आफ्टर 2020 प्लैनेट का कॉन्शियसनेस इतना बढ़ गया है कि पीपल आर आइदर गोइंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर अपने आप को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में अभी रखना है, यू हैव टू बी केयरफुल, नो वन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन एनर्जी। ऑन एनर्जी। अभी ये पेंडुलम है, ये है मेटल पेंडुलम, आप इसको देख लीजिए। ये मेरे हाथ में मैंने ये पकड़ा, ये अभी मैं मेरा हाथ इसके नीचे रख रहा हूँ। अभी आप इसका मूवमेंट देखना, मेटल पेंडुलम ये मेरे मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, इसको मैंने पूरा अट्यून किया हुआ है। ओके, आप इसका मूवमेंट देखना अभी मेरे हाथ पे, इमीडिएटली मेरे हाथ पे मैंने रखा है, मेरे फिंगर्स देख लो, बाकी कोई हाथ कुछ नहीं हिल रहा है, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, अब ये क्लॉकवाइज इतना फास्ट घूमेगा, इट कैन इवन कवर माय ओन हैंड, बिकॉज मेरा तो ऑलरेडी पूरे दिन में शुरू ही रहता है कुछ ना कुछ। अब ध्यान से ऊपर और नीचे बराबर दोनों तरफ देख लीजिए। और अभी अगर मैं किसी को बुला के, आपका कोई कैमरामैन है, कोई और है, कोई और स्टाफ है, इनको बुला के उनसे अगर मैं हाथ शेक कर लूँ तो ये न्यूट्रल में चला जाएगा, बिकॉज आई एम अब्जॉर्बिंग हिज ऑरा। फिर मुझे वापस ऑरा क्लीन करना पड़ेगा। सो वी कैन डू दिस एंड वी कैन प्रूव इट लाइव कि देखो अभी ये इतना क्लॉकवाइज इतना अच्छा जा रहा है। This is near about 70% aura energy is very powerful. Right और left hand side दोनों। Oh my God, it's moving fast Yeah, and yeah, वो fast तो- and fast. और अगर इसके साथ में 2-3 कुछ मेरे अफर्मेशन बोल दूं, हाँ, या कुछ ऐसा कुछ बोल दूं, एंजल का नाम ले लूं, ये कर हाँ। लूं, तो पूरा हाथ भी कवर कर लेंगे। यहाँ तक कि जो नीचे पूरा लैबिरिंथ बोर्ड पड़ा है वो भी कवर हो जाता है। चलो मानो अभी ये तो है मेटल एनर्जी, आप ये ले लो, क्रिस्टल एनर्जी ले लो, विच इज रिलेटेड टू द हार्ट चक्र। ये वापस अभी इसको भी ले लो आप, दिस इज रिलेटेड टू माई हार्ट चक्र, क्रिस्टल्स। फिर आपका भी चेक करते हैं, फिर देखते हैं, किसी को बुलाएंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, और फिर आप देखना क्या होता है। start moving. क्लॉकवाइज हो तो जाएगा ही, अनलेस एंड अनटिल मेरा मूड बहुत ही खराब है, या फिर ऐसे किसी से कुछ हो गया है, कहा सुनी, या इधर उधर, या फिर आई जस्ट फील कि बस हो गया, लाइक आई एम डन विद द डे, और कभी टायर्ड महसूस करता हूँ और ऑरा क्लीन नहीं किया तो ये उतना ज्यादा स्पीड में होगा, मतलब ऑरा क्लीन नहीं है, दैट्स मीन। ऑरा क्लीन नहीं, और नेगेटिव में तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो। अच्छा, अभी ये क्लॉकवाइज है। हाँ, अभी कोई ऐसे बंदे को लाना चाहिए जो पूरे दिन में से एकदम इतना उदास और इतना डिप्रेस रह चुका है, अगर वो सामने आ जाता है या वो अगर मेरे से हाथ मिला लेता है, तो मैं उसका ऑरा, वो मेरा ऑरा खींच लेगा। ओके, तो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी वी विल टेल वन ऑफ योर कैमरामैन और योर स्टाफ टू कम एंड जस्ट शेक दिस हैंड ऑफ माइन, और देख लो आप क्या होता है। ओके, ओके, तो ये आए हैं, देखो इनसे मैं ये हाथ मिला रहा हूँ, ठीक है, वो भी हाथ मिला लेता हूँ,
ताकि ये हमारे अभी क्रिस क्रॉस हो गया एनर्जीज, हाँ। या फिर ऐसे भी पकड़ा तो भी ठीक है। 1 मिनट के हम लोग पकड़ लेते। क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव से मैंने हाथ मिला लिए, ठीक है, ओके वैभव, थैंक यू। अभी मैं ये पेंडुलम लेता हूँ और देख लो क्या फर्क पड़ा है। इमीडिएटली या तो न्यूट्रल में जाएगा, या फिर अगर वैभव सुबह से परेशान है हाँ। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अच्छा। या फिर अगर मेरा ऑरा इतना मजबूत है तो शायद थोड़ा कम ही फर्क पड़ा होगा, लेकिन इमीडिएटली एक बार तो फर्क पड़ जाता है, क्योंकि मैंने तो अभी 2 दिन से किसी हाथ नहीं मिलाया था, अभी वैभव से हैंडशेक किया, अभी ये न्यूट्रल में गया। अभी आप इसको ऑब्जर्व करते रहो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ये हिलेगा ही नहीं जब तक मैं ऑरा क्लीन नहीं करूँ। ये न्यूट्रल में चला गया मतलब? नेगेटिव में नहीं गया था, कि ठीक है कि वैभव का ऑरा इतना भी नेगेटिव नहीं है नहीं अभी। है, ठीक था सुबह से। ओके। बस थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा कोई। It wants to move, but it will not move because हाँ। it's not clear. थोड़ा थोड़ा। ये पेंडुलम का जो टेक्निक है, पुराने लोग पानी देखते थे, देखो हाँ, राइट। 2 रॉड लेते थे मेटल के, या 2 टायर वार ले, तो गांव में वायर या तार लेते थे और ऐसे घूमते थे, फिर जहाँ पर वो दिखता था वैसे, तो वहां पर नीचे पानी हुआ करता था। अच्छा। शुरुआत से टेक्निक है। जी। महाराष्ट्र में आज भी लोग श्रीफल लेते हैं और ऐसे घूमते हैं पूरे खेत में, अच्छा। और वो श्रीफल अगर ऐसे उल्टा सीधा हुआ या नीचे गिर गया तो वहां पर पानी है, वो जमीन में पानी है। अच्छा। फिर वहां पर बोरवेल की जाती है। ये तो कितनी बार इंडिया में भी हुआ है, और स्कैनिंग मशीन से भी होता है। अभी और एक जन को बुलाते हैं, जस्ट कॉल द अदर पर्सन। ओके, आप आओ जरा। तो 2-3 जन से मिला है तो शायद फिर नेगेटिव में जा नेगेटिव में जा सकते हैं। सकते हैं। व्हाट्स योर हैंडशेक नेम? करना। आसिफ। ओके आसिफ, या दोनों हाथ मिला लो आसिफ, ठीक है, ये हो गया एक, और अभी हैंडशेक भी कर लो, ठीक है। चलो अभी, थैंक यू आसिफ। सो नाउ लेट्स सी 2 पीपल, अभी भी न्यूट्रल है कि नेगेटिव में जा रहा है, लेट्स सी। मेरी जगह अगर कोई और बंदा होता तो उसका तो अभी ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया होता। मेरा तो अभी एक काम है, आप 12 घंटा यही काम शुरू रहता है, इसलिए फिर जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूट्रल में तो चला जाता है। अभी और अगर मैं बाहर जाके 4-5 लोगों को हक कर दूं तो डेफिनेटली फिर वो तो नेगेटिव में पूरा जाएगा। ही और वो हो जाएगा ना डिस्टर्ब। न्यूट्रल में चला गया बस अभी देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 30 सेकंड लगते हैं ये 4 बार करने के लिए। और हॉस्पिटल में जा रहे हो, आईसीयू में जा रहे हो किसी को मिलने के लिए, फ्यूनरल पे जा रहे हो, स्मशान जा रहे हो, तो फिर आपको दिन में कम से कम वो 10 बार कर लेना चाहिए, क्योंकि उधर की एनर्जी तो और भी नेगेटिव होती है, बहुत सक करती है एनर्जी। या फिर किधर रोड पे कोई मारा मारी हो रही, झगड़े हो रहे, उधर आप खड़े रह गए तो फिर आप वो ऑब्जर्व करोगे तो वो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके ऊपर वो इफेक्ट आता है, आपका किसी और के साथ झगड़ा होता है, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग इट ना। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वही आपके लाइफ में आ रहा है। पहले कहा जाता था एज यू सो शैल यू रीप, आज के कलयुग में कहा जाता है एज यू ऑब्जर्व यू विल एक्सपीरियंस। तो आप बार बार कुछ भी नेगेटिव देखोगे तो वो तुम्हारे लाइफ में जल्दी आ जाता है। जो सोचोगे जैसा देख रहे हो वैसे ही फील होगा। पूरा चेंज हो गया ना, पूरा एनर्जी, पृथ्वी का, प्लैनेट का एनर्जी चेंज हो गया। फाइनली थोड़ा फर्क पड़ा, देखो थोड़ा है ना, हाँ, इट्स मूविंग नाउ। 50% हो जाएगा, फिर मैं और अगर 3-4 बार करूँ तो वो वापस 60-70% तक जाएगा। दिस आई नॉर्मली डू विद द होस्ट, लेकिन फिर अभी आपके साथ मैंने किया ही नहीं है, नहीं तो आप ही के साथ में मुझे करना चाहिए था कि आपका न्यूट्रल में कब जा रहा है, पॉजिटिव में कब जा रहा है, वैसे। सो दिस इज डन। नाउ जस्ट शो मी योर हैंड, 1 मिनट। राइट। अभी न्यूट्रल में है, अभी आप 4 बार ऑरा क्लीन कीजिए, ओके, और फिर देखो मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ओके, ट्राई करती हूँ। हाँ,
1 1 2 3 3 4 5 6 और ये 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत 1 ज़रूरत है इसकी। 2 3 4 5 6 और ये 7। हाँ, तो मैंने 2 एक्सप्लेनेशन दिए थे, करते करते तीसरा भी दे देता हूँ। जी। ये जो आपका राइट साइड है, दिस इज योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। ये जो लेफ्ट साइड है वो आपका कार्मिक रिकॉर्ड्स है। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स भी क्लियर कर रहे हो, कार्मिक रिकॉर्ड्स भी क्लियर कर। कटिंग द कॉर्ड्स, ब्रिंग टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One last time, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक मेथड है, वैसे तो और 5 मेथड है, वो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। 4 बार किया ना आपने? Yes. ओके, लेट्स सी इफ देयर इज एनी मूवमेंट, नहीं तो फिर वापस करेंगे 4 बार। It's moving. 10% मूवमेंट हुआ है अभी, लेट्स सी। अभी आप अगर कोई एंजल या आर्कएंजल का नाम लो और अफर्मेशन करो ना, तो उससे ही और भी स्ट्रांग हो जाता है। कौन से भगवान में आप बिलीव करते हो? एक कौन सा नाम आता है सुबह? महादेव। महादेव जी, अच्छा ओके। तो सिर्फ इतना बोलिए, 5 बार ऐसा अफर्मेशन कीजिए, महादेव मेरी रक्षा कर रहे हैं। ओके। जोर से बोलिए। महादेव मेरी रक्षा कर रहे हैं। 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 अभी आपको एक गेम खेलना है। ये पूरा क्लॉकवाइज हो गया, फास्ट स्पीड में। अभी आपको बोलना है महादेव मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। ओके। और मूवमेंट देखना आप, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट साइंस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। महादेव मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। महादेव मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। बोलते जाना 5 बार महादेव जोर मेरी से। रक्षा नहीं कर रहे हैं। महादेव मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। महादेव मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। माय गॉड, इट्स नॉट गो ऑन मूविंग। गो ऑन गो ऑन गो ऑन। महादेव मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। 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 गॉट योर आंसर। एनर्जी को टेस्ट करने कभी भी गए, वेदर पृथ्वी पे, बॉडी पे या कहीं पर भी, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, एनर्जी विल नेवर लाई। I have taken the pendulum in Dargah. I have taken the pendulum in church. I have taken the pendulum in a Sina, Jewish का जो synagogue होता है, मंदिर में इधर उधर। पहले अभी तो इतनी भीड़ हो गई 2020 की बात है, और मैंने सारी जगह ये पेंडुलम जाके पूरे एक्सपेरिमेंट करके देखे। कार्ड डेक्स भी मैं चर्च में लेके गया हूँ, दरगाह में लेके गया हूँ चुपचाप, कभी किसी को पता भी नहीं चलता था। लास्ट टाइम मैं जब दिल्ली आया था, जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, वो मैंने फोटो शायद डिलीट कर दिया क्योंकि मैं ये सब रखता नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता फिर कभी कुछ गलत मतलब निकल जाए। तो लास्ट टाइम मैं दिल्ली आया तो आई वाज लिटिल अपसेट। ओके, दैट डे मेरे कुछ 2-3 काम नहीं हुए थे और 1-2 पेमेंट भी नहीं आए थे, एंड आई वाज वेरी सैड। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से रोना भी है मुझे। सो आई सेड चलो जाके दरगाह बैठ जाता हूँ शांति से। तो आई वेंट टू निजामुद्दीन दरगाह। जब भी दिल्ली आता हूँ, मेक इट अ पॉइंट टू गो। इधर उधर के कोई है, दीज आर कॉल्ड वॉर्टेक्सेस ऑफ एनर्जी। जो भी दरगाह है, मंदिर है, चर्च है, उनके जो अंदर का भाग होता है ना, जिसको हम लोग अंदर का बोलते हैं, वो गर्भगृह, या इंग्लिश में क्या वर्ड है, सैंक्टोरम। ओके, वो जो है ना, दैट इज द एनर्जी पॉइंट, दैट इज द वॉर्टेक्स। चाहे फिर वो महादेव का मंदिर हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो गणपति का मंदिर हो, माता जी का मंदिर हो, कुछ भी हो, या चाहे वो चर्च हो जहाँ पर जीसस का ऊपर वो सब लगा हुआ है। ओके, तो मैं जाके वहाँ बैठा निजामुद्दीन दरगाह, अंदर पहले जाके चद्दर चढ़ा दिया, फिर बाहर आके बैठ गया, और फिर मैं आंखें बंद करके बैठ गया और मैंने प्रे किया। मैंने बोला सेंड मी एन एनिमल। क्या बोला मैंने? सेंड मी एन एनिमल। कोई ऐसा प्राणी भेजो जो आके मुझे प्रूव करके जाए कि आई एम नॉट अलोन एंड देयर इज सम एनर्जी विथ मी। सेंड मी एन एनिमल, मैंने ये पूछा, बिकॉज एनिमल्स जब आते हैं, बर्ड्स जब आते हैं, बटरफ्लाइज जब आते हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एंजल साइंस ओनली। सो आई सेड सेंड मी एन एनिमल, मुझे एक ऐसा प्राणी भेजो कि मुझे कुछ ऐसा विश्वास हो जाए कि मैं अकेला नहीं हूं और आप मेरे साथ हो। अभी आप तो आओगे नहीं, यू कांट टेल गॉड महादेव जी मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो तो निरंकार है,
उनका कोई आकार नहीं, कोई भगवान का, वो एनर्जी है। आंखें बंद करके बैठ गया मैं, एकदम वो जो लास्ट वॉल थी उधर में टेक के बैठ गया। आफ्टर 2 to 3 minutes अ ब्यूटिफुल ग्रे कलर हेल्दी कैट, अच्छी खासी एकदम जाड़ी अच्छा। बिल्ली आराम से आई और मेरे गोदी में आकर बैठ गई, और बैठ गई गोदी में, और गोदी में आके सो गई। अच्छा 15 मिनट तक वो बिल्ली वहां से नहीं हिली। आई ओपन माई आईज, मैंने उसके साथ में खेला भी, उसको सहला, मीनिंग ये किया, उसको टच किया, ये किया, वो आराम से ये कर रही थी। 15 मिनट्स आने जाने वाले लोग देख रहे कि बिल्ली इसकी गोदी में आके बैठ गई, और क्या, मैं भी मेरा 15 मिनट बैठे रहा। फिर मैंने वापस प्रे किया, आई गॉट द साइन, एंड यू नो दैट आई नेवर डाउटेड, मैं कभी भी डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन आई नीडेड समथिंग कि भाई एंजल्स आर विथ मी, मुझे एक साइन, स्ट्रॉन्ग साइन चाहिए थी। और आफ्टर 15 मिनट्स फिर वो कैट, मैंने बोला अभी जा सकते हैं, शी वेंट, मैं भी वहां से निकला। कभी अगर मैंने साइन मांगा तो मुझे ऑटो के पीछे, ओला के पीछे कॉइन मिल जाता है, रास्ते पे कॉइन मिल जाता है। कभी अगर मैंने साइन मांगा तो कहीं आउट ऑफ द ब्लू कहीं से कोई फेदर आके गिर जाएगा। मैं ऐसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर बहुत सारे पक्षी ऑलरेडी उड़ रहे हैं और वहां पर फेदर्स गिर रहे हैं, लेकिन अगर अभी ये स्टूडियो है और अगर मुझे कोई साइन चाहिए और मैं वैसे प्रे कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से कहाँ से एक फेदर आके गिर जाएगा, यू डोंट नो। कहीं पर एक कॉइन मिल जाएगा, यू डोंट नो। कहीं पर कोई एंजल नंबर दिख जाएगा, उसी टाइम पे मोबाइल उठाया 444 दिखेगा। सो दीज आर ऑल एंजल साइंस। तो एंजल्स आपको साइन देते हैं, और एंजल्स जब भी साइन देते हैं तो वो भी एक एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि तुम्हारा ऑरा अच्छा है। क्योंकि अगर when your aura is good, Yes. angels are trying to connect with you. If your aura is bad also, they'll give you signs, then they'll give you a warning sign also. तो ये हम कैसे पहचाने कि कौन सा साइन हमारे लिए पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव? जब आपको एक भी एंजल नंबर नहीं दिख रहा है, हाँ। एक भी साइन नहीं दिख रहा है, आप 3-4 दिन से साइंस मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, इट मींस योर ऑरा इज वीक। वो तो है ही ना, वो तो कोशिश कर ही रहे कि कुछ ना कुछ भेजे, बट यू आर नॉट इन द रिसेप्टिव मोड। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर। मैं आपसे अभी बैक द कैमरा भी ये चर्चा कर रही थी कि मुझे एंजल्स नंबर ही शायद वो होते हैं। मुझे अक्सर मोबाइल जब मैं ऑन करती हूँ तो जो टाइम होता है मुझे उस पर और सीधा नजर वहीं जाती है, कहीं और भी नहीं जाती। 11:11, 12:12, 11:11, 4:44, 3:33, 3:33। ऐसे टाइम्स मुझे दिखाई देते हैं उसमें। तो वो उस टाइम पे मैं क्या, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं तो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी शायद ये एंजल्स ने मुझे कुछ साइन दिया है, मैसेज देना इस चाहते हैं। टाइम मैं कुछ अच्छा प्रे करूं। मैं उस टाइम प्रे करने लगती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। मैं 2-3 बार उसको एफर्मेशन टाइप में उसको रिपीट करती हूँ। एक बोलो तो सॉरी। मे बी कि शायद मतलब वो शायद मुझे ये साइन दे रहे हैं, या ईश्वर मुझे ये चाहता है कि ये टाइम अच्छा है बेटा, अभी मांग ले जो तुझे मांगना है। तो क्या ऐसा होता है? होता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये थोड़ा आजकल यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि आप मांगते रहो। यू कैन जस्ट से थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस इन माई लाइफ। जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी मेरे हायर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, आप मुझे वो अवेलेबल कराइए, मतलब अवेलेबल करा दीजिए। सारा कुछ। क्योंकि बार बार हम क्या है, फिर हम लोग जाते हैं मन्नत ही मांगते ही रहते भगवान के पास। तो वो भी थोड़ा एक क्या हो जाता है कि यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग गॉड ओनली फॉर द थिंग्स यू वांट। गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, आज एक क्लाइंट दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कभी कभी ऐसे बोला करो कि आई नो यू आर देयर इन माई लाइफ। अभी जैसे देखो आपके केस में कैसे हुआ, महादेव मेरी रक्षा कर रहे तो यस आया, महादेव मेरी रक्षा नहीं कर रहे तो वो एकदम ना हो गया। बिकॉज महादेव जी तो बोल रहे कि तुम अगर मुझे याद कर रही हो तो मैं तो तुम्हारी मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बट इफ यू आर मिसट्रस्टिंग दैट, तो देखो देन द पेंडुलम इज नॉट मूविंग। अभी आप कोई भी 1 से 15 के बीच में एक नंबर बोलिए। लेट अस सी व्हाट इज द एंजल मैसेज फॉर यू इन वन सिंपल कार्ड। ओके, नंबर बोलूं कोई? हाँ, 1 से 15 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। 13 का उल्टा मिरर नंबर आया है 31। हाँ, 13 का उल्टा नंबर 31, ये भी 4 है, आपने भी जो बोला था वो भी 4 है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। दिस इज कॉल्ड अ मिरर मैसेज, अ मिरर नंबर, शैडो मैसेज। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी अभी ऐसी है कि अगर आप सोचोगे कि मैं तो आज शाम को जाके गिरने वाली हूँ, तो आप गिर जाओगी। हाँ, ये होता है, अक्सर होता है। मैं कुछ सोच रही होती हूँ, वो होना नहीं हैपेंड चाहिए, हो जाता है। होना नहीं चाहिए ना। यानी अगर हो रहा है तो इट मीन्स कि यू आर वाइब्रेशनली बिकमिंग वेरी पावरफुल एंड वेरी स्पिरिचुअल, एंड देयरफॉर आपको नेगेटिव में जाना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो और भी जल्दी होगा। फिर नेगेटिव और भी जल्दी होगा। अच्छा ही सोचना है, अगर अच्छा सोचना है और अपने माइंड को ट्रेन करना पड़े। देखो क्या लिखा गया है, 1 मिनट, ये यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कैमरा में। यहाँ टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। लॉक दिखाया गया है, चाबी दिखाई गई है। एम इज फॉर आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आर्कएंजल माइकल का कहना है चाबी भी है, लॉक भी है।
तुम जैसे चाबी को घुमाओगे वैसे तुम्हारा दरवाजा खुलेगा. टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी. हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिजायर. जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक डिजायर होता है, और हमें अपने ही लक्ष्य पे ध्यान देना है. सामने वाला क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं, बाजू वाला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, अपने घर में और लोग क्या बोल रहे हैं. इफ यू हैव अ डिजायर देन यू स्टे फोकस्ड ऑन दैट डिजायर, तो काम डेफिनेटली होगा. 4 लोगों ने ना भी बोल दिया तो भी वो होगा. और इसीलिए अपने काम होने के पहले लोगों को बताना नहीं चाहिए, जो हमें सिखाया गया है पहले से कि अपना मुंह बंद रखो. ये कितने लोगों को, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ. पहला दूसरा महीना किसी का शुरू हुआ है प्रेगनेंसी में, माँ और सास पहली वार्निंग क्या देती है? किसी को बताना नहीं, किसी को बताना. क्योंकि कोई नेगेटिव एंटिटी एनर्जी वहां पर वैसी कुछ भी हुई तो इमीडिएटली वो लाइफ फोर्स को सक कर देगी और इमीडिएटली मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन कराना पड़ता है. और ये कितने केसेस है आप देखो. और मैक्सिमम अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस आर टेकिंग प्लेस विद इन दैट फर्स्ट एंड द थर्ड मंथ. अगर आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, सबको जाके बता दिया, ये बहुत गलत है. यू हैव नॉट इवन अलाउड द फीटस टू डेवलप. जो कॉन्शियसनेस आपको लाइफ फोर्स आपके वूम में डाल रहा है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग. जो कॉन्शियसनेस यानी चेतना एनर्जी आपकी कोख में लाइफ फोर्स को डाल रही है, उसको आने से पहले ही आप उसको डिसिपेट कर रहे हो. क्या कर रहे हो? डिसिपेट कर रहे हो. यू कांट डू दैट. तो जब तक दिखता नहीं है स्टमक, या जब तक नहीं पता चले तब तक उतना अच्छा है. ये आजकल जो सब हो रहा है ना, एवरीथिंग हैज टू बी एडवर्टाइज्ड. जो खा रहा हूँ वो भी दिखाना है, ये करना. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. बट इट्स, अगर मैं अपने तरह से बात करूँ कि जो हम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो हमें रहता है कि आप कहाँ घूम रहे हो, कर रहे हो, तो वो काम है, प्रोफेशनल काम है, लेकिन उसमें भी एक यू हैव टू ड्रॉ लाइन ना. मतलब सारा कुछ नहीं, पर्सनल, एवरीथिंग पर्सनल तो आप ये नहीं करेंगे ना. राइट. कि मैं आज उठी और ये मेरा बाथरूम है और मैं ऐसे ये कर, वो तो कोई करेगा नहीं. You'll do only those things which are meant to take your career forward. That has to be understood. Let's see what the angels say on this. 39, you are protected. You are protected. Wow. और देखो अभी कितना अच्छा कार्ड है. देखो ये लड़की खुद को हक कर रही है. मैं टच नहीं करने देता हूँ कार्ड को, सॉरी. Okay. You are safe with my bundle of light. You can proceed with confidence. पीछे आर्कएंजल माइकल का फोटोग्राफ है जी. M लिखा हुआ है. उनके हाथ में सोड, और उनका पूरा देख लो आप, एकदम ध्यान से देखो थोड़ा. और ये लड़की क्या कर रही है, इसने ऐसे अपने आप को हक किया हुआ है. शी इज एंजॉइंग द वाइब्रेशन. एक ये कार्ड है और एक इसमें ऐसा कार्ड है फिर कि जब ये नहीं कर पाती तो आर्कएंजल माइकल अपने दोनों हाथ यहाँ पर रख के आपको लेफ्ट और राइट शोल्डर पे प्रोटेक्शन भी दे रहे. वो भी कार्ड है इसमें. एक अभी ये कार्ड देख लो फॉर एग्जाम्पल. ये छोटी सी लड़की देखो, 2 चोटी उसकी क्यूट, 2 चोटी है, और वो 3 एंजल्स को देख रही है और तीनों एंजल्स उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं. एक में है आके, और तीनों ने 3 अलग अलग साइन दिखाए हैं. अभी देखो ये साइन क्या है. एक ऐसा साइन है लव योरसेल्फ, एक साइन है हार्ट चक्र पे उधर प्रोटेक्ट योर हार्ट चक्र, और एक साइन है ओपन अप योरसेल्फ टू द एंजल्स. 3 एंजल्स ने 3 अलग अलग मैसेजेस दिए. सो द मोर यू अंडरस्टैंड दिस साइंस एंड दिस कार्ड्स, द मोर यू गेट द मैसेजेस. और फिर आपको वैसे ही मैसेज पूरे दिन में भी मिलेंगे. एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हो, कहाँ पर आप सही जा रहे हो. एंड यू कैन, जब भी देखो, ट्रस्ट द गाइडेंस दैट यू आर रिसीविंग. ये तो अभी का ही आंसर कर दिया उन्होंने जो मेरे मन में चल रहा है. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I am also present to clear away your worries. इधर भी 2 एंजल्स आए हैं, Archangel Uriel, Archangel Michael. तो बहुत कुछ है. अभी जैसे मर्मेड का कार्ड डेक्स है, इसको भी अगर आप करेंगे, दिस इज रिलेटेड टू द वाटर, स्वादिष्ठान चक्र. Let's see your Swadhisthana Chakra, water and body and mood level, northwestern corner of your life, which is governed by the new moon and full moon. Let's see what's the message. You require healing. जो अभी आपने बाहर बोला था, डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, एंड यू रिक्वायर हीलिंग. और वो भी देखो हीलिंग पूरा पानी में मर्मेड्स हैं, 5-5, 6-6 मर्मेड्स हैं पूरे, सब मिलके हीलिंग कर रहे हैं. मतलब एक से भी काम नहीं चलेगा. So you have स्वादिष्ठान चक्र, आपका सेकंड चक्र अफेक्टेड है. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है मुझे. अभी इसको चेक करना होता है ना, 1 मिनट देखो कैसे चेक करते हैं हम लोग. ये लैबिरिंथ बोर्ड है. Shreya, I'll take your name, right? Yes. Give me your date of birth. 1st
March 87. You're a number 1. Yes. 1st March 87. 1st March. 87. ओके, वो देखते हैं, वो हम लोग जी। बाद में कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज नोन एज द लैब्रिंथ बोर्ड. Okay. ये भी बहुत अच्छा है. ये भी अभी 2500 के बाद में ये साइंस वापस आया है सामने. नहीं तो इसको भी सब इधर उधर डिस्ट्रॉय कर दिया था. दिस इज अ वेस्टर्न कंसेप्ट, दिस इज नॉट इंडिया. तो ये लैब्रिंथ बोर्ड का मतलब भी एक मिनट में समझा देता हूँ. दिस इज द सोर्स. यहाँ से आप एंट्री करते हो, जाते हो, पूरा वापस यहाँ पर आते हो, अपनी हीलिंग करते हो और फिर वापस वो पूरा पाथ क्लियर करते हो. जैसे कहावत है ना, सुबह का भूला लौट के क्या शाम को वापस लगा शाम को लौट आता वापस आया. तो यहाँ सुबह का भूला भूल गया, वो गया और फिर वो वापस लौट के घर पे वापस आया. वापस आया. वेरी नाइस. इससे क्या पता करते हैं? अभी वही ना. So if Shreya is having digestive issues or problems with the second chakra, that is the स्वादिष्टान चक्र, हिंदी में एकदम इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं. श्रेया का स्वादिष्टान चक्र जो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है और डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड है, अगर उसमें कोई इफेक्ट है या वो वीक है या उसको हीलिंग रिक्वायर्ड है तो मुझे येस में जवाब दीजिए, नहीं तो मुझे नो में जवाब दीजिए. दिस क्वेश्चन इज फॉर श्रेया. सो नाउ लेट्स सी. मेरे हाथ पे खास ध्यान देना, वो कैमरा में आना चाहिए कि मैं खुद नहीं हिला रहा हूँ पेंडुलम. ये देखो अभी क्लॉकवाइज जा रहा है. इसने बीच का जो एक सर्कल है सोर्स का वो कंप्लीट किया है. अभी अगर ये 40 सेकंड में 3 सर्कल पार कर ले तो डेफिनेटली आंसर इज वेरी स्ट्रॉन्ग यस. यानी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ा इशू है हेल्थ का, और वो भी वाटर रिलेटेड. इट कैन बी डाइजेस्टिव, इट कैन बी विथ रिगार्ड टू योर पीरियड्स, इट कैन बी विथ रिगार्ड टू सो मेनी थिंग्स. ओके, बट सिंस वी आर ऑन अ रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म तो मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगा. अभी आप देख लो, ये सेकंड सर्कल पार कर लिया जी. और ये बात करते करते 20-30 सेकंड तो हो गए. ये थर्ड सर्कल भी बाहर कर लिया. भी बाहर आ गया और तेज हो गए. तो अभी जो मैंने मेरे वाइफ के लिए किया था, डॉक्टर्स ने बोला था कि सर्जरी करवाना है वगैरह, हम लोगों ने काफ़ी हीलिंग की. आपके लिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. डू आई हैव योर परमिशन? यस यस. हाँ. If in the next 1 or 2 years Shreya requires any surgery, then give me a strong yes so that she can start working on that and she can dissipate the energy of that surgery. If in the next 1 or 2 years Shreya requires any surgery, give me a strong yes so that she can work on dissipating the energy of that surgery. नहीं तो ना आएगा. यानी अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया आपने, स्पेशली द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो थोड़ा छोटा मोटा सर्जरी का चांसेस आ सकता है 1 साल में 2 साल. अभी आप, आई वुड नॉट से दिस, टेक इट एज अ प्रेडिक्शन और अ चैलेंज, लेकिन मैं नॉर्मली मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट द हीलिंग वर्क, ओके कट क्लियर डिलीट, बिफोर यू स्टार्ट द हीलिंग वर्क आप जाओ डॉक्टर के पास, पूरे बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका टेस्ट कराओ, कोलेस्ट्रॉल, ये वो, लिपिड, दिस दैट, और वो देख लो. 6 महीना हीलिंग करो, जो भी मैं सिखा रहा हूँ या जो भी इसमें सिखाया जाता है. 6 महीने के बाद में आप वापस चेक करो एंड कंपेयर बोथ द रिपोर्ट्स. दूध का दूध, पानी का पानी. बिल्कुल सही बात. सो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड. और ऐसे बहुत लोगों ने किया है. देयर इज अ लेडी क्लाइंट जो 12 महीने पहले उन्होंने हीलिंग शुरू किया था. शी वाज टेकिंग 12 टैबलेट्स अ डे. हाइपरटेंशन का अलग, बीपी का अलग, इसका अलग, डायबिटीज. आज वो 2 या 3 गोलियों पे आई है 1 साल के बाद. 9 टैबलेट्स हैव रिड्यूस. मैंने ये नहीं बोला दवाई नहीं लेनी है, लेकिन हीलिंग करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है. अपने ऊपर ऑरा क्लीन करते जा रही है. न्यू मून हीलिंग कर रही है, फुल मून हीलिंग कर रही है, अमावस्या के दिन कुछ हीलिंग कर रही है. अच्छा. पूर्णिमा के दिन सीशोर पे जाती है, नहीं तो सॉल्ट वाटर में पानी डाल के वो जो हीलिंग करना है वो कर रही है. तो एंजल्स उसको जैसे जैसे गाइडेंस दे रहे हैं उसका काम होते जा रहे हैं. तो ये रेकी की जो हीलिंग होती है, वो रेकी अलग सब्जेक्ट है. वो हैंड्स ऑन हीलिंग है, वो भी अच्छा मोडालिटी है. वो रेकी अलग है, प्राणिक हीलिंग अलग है. ये दोनों हीलिंग ही करवाते हैं. लेकिन इसमें मेन क्या फर्क है कि आप रेकी प्रैक्टिशनर को या प्राणिक हीलर वाले को आप बोलते हो कि आप मेरे ऊपर रेकी कीजिए, आप मुझे रेकी दीजिए या आप मुझे हील कीजिए. आपने सीखा है तो बात अलग है. आपने नहीं सीखा है तो आप दूसरों को ही बोलेंगे ना, तो वो फिर आपको डिस्टेंट हीलिंग देते हैं. उसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग भी बोलते हैं. नहीं तो अगर आप उनके पास जाते हो तो वहां जाकर भी तो वो आपका पर्सनल सेशन भी लेते हैं. लेकिन उसमें श्रेया जी फर्क ये है, दूसरा आपको हीलिंग दे रहा है. तो मेरा कहना ये है, आप खुद ही अपने आप को हील क्यों नहीं कर सकते हो, जबकि आपको सब दिया गया. आपके बॉडी में अगर छोटा सा भी यहाँ पर कट आया, 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो आहिस्ता 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 ये होने लगता है ना, बंद होने लगता है, वो सॉलिडिफाई होता है, वो फिर वो चमड़ी वहां से थोड़ी निकल जाती है, स्किन वो क्लियर हो जाता है ना.
तो जब बॉडी हील करने को रेडी है अपने आप को, आप उसको मौका क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्कुल। क्योंकि आप बिजी हो, हम्म, क्योंकि इतने सारे काम लेकर, इतने सारे स्ट्रेस और प्रेशर लेके बैठे हो कि वो छोटी सी चीज पे ध्यान देने को भी नहीं। नहीं हो रहा है। अच्छा, जो ये ब्लॉकेज हो जाते हैं, ये रीजन लोगों से मिलना, इसी वजह से ये बीमारियां जो पैदा होती हैं शरीर में, ये एक ये रीजन है, बाकी blockages तो फिर आप अगर पूरे दिन, अभी सपोज दिन में 12 समोसे खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ने ही वाला है। हाँ बिल्कुल सही बात है। रोज सुबह उठ के आप इतना खाली सिर्फ फ्राइड स्टफ ही खाओगे सपोज, या सिर्फ ब्लैक कॉफी पीते रहोगे, या रोज शाम को 2-2 पैग लगाते रहोगे, तो वो तो फिर आपकी बॉडी तो जानी ही जानी है। अच्छा, जैसे वो कि एक रीजन हो गया, आपका डाइट वगैरह तो है ही ना। हाँ, देखो बहुत सारे रीजंस हैं, आप कहाँ पर रहते हो, द स्पेस एनर्जी ऑल्सो मैटर्स। तो लोग बोलते मेरा वास्तु खराब है, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट। मैंने बोला मेरा वास्तु खराब है, अच्छा, जबकि मेरा वास्तु तो खराब है नहीं। नहीं तो फिर मुझे मेरा कट भी क्लियर बहुत डिलीट बोलना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा वास्तु मेरे लिए खराब हो जाएगा। ओके। ये अफर्मेशन हो जाता है। हम तुम्हारे मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं ना, हम्म, वो तुम्हारे लिए लकीर बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो बोलो अच्छा बोलो। देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ हाँ। स्टोरी, एक ब्यूटीफुल स्टोरी है हाँ, जो मैं मेरे हर वर्कशॉप में समझाता हूँ। एक रूम में, अपने घर में, गांव में, एक इंसान अपने बाल बना रहा था, कंघी कर रहा था, सामने आईना था। वहां से एक इंसान जाता है बाहर से, वो देखता है उसको कंघी बना रहा है, वो बाल बना रहा है। वो बोलता है अरे यार ये क्या पागल है, देखो सुबह सुबह बाल बना रहा है। एक जन ने बोला। दूसरे दिन 2 जन वहां से जाते हैं, दोनों उसको बोलते हैं ये क्या पागल है, ये बाल बना रहा है। तीसरे दिन 3 लोग जाते हैं, ये क्या पागल है, ये बाल बना रहा है। तीसरे दिन वहां से गांव के 30-40 लोग जा रहे हैं, और वो सब उसको बोलते हैं ये क्या पागल है, ये बाल बना रहा है। ही स्टार्ट्स बिलीविंग कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मैं पागल हूँ। ओके। सो व्हेनेवर यू कीप ऑन सेइंग एनीथिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड जो है पीछे, देखो अभी जब मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करूंगा तो यहाँ पर पीछे देयर इज अ ग्लैंड कॉल अमिगडाला, विच इज अगेन रिलेटेड टू योर स्पाइनल कॉर्ड। बहुत सारा साइंस है। तो आप जैसे अपने माइंड को बोलोगे, जैसे अपने दिल को बोलोगे, जैसे अपने बॉडी को बोलोगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप अपने बॉडी को बोलोगे यार बहुत ही गंदी बॉडी है, ये मेरा नाक बराबर नहीं, मेरे होठ बराबर नहीं, लोग देखो ना क्या क्या कर रहे हैं, बोटॉक्स करा रहे, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे, ये कर रहे, बिकॉज दे डोंट लाइक द ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी, एंड देन दोज ऑर्गन्स गिव देम नेगेटिव रिजल्ट्स ओनली। लेकिन जैसे मैंने महसूस किया है, जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं फिर भी मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं ठीक हो रही हूँ या मैं ठीक हूँ, बट इवन दो कि वो प्रॉब्लम्स हैं वो जा ही नहीं रही हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स और वर्ड्स ऑटोमेटिक मुंह से निकलते हैं ना। इवन दो यू आर सेइंग कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद उसका एक्शन क्या ले रहे हैं आप, वो इंपॉर्टेंट होता है ना। एवरी थॉट हैज एन एक्शन आल्सो। ओके, राइट। सी देयर इज थॉट, वर्ड एंड एक्शन। पहले आपके दिमाग में थॉट आएगा, या फिर एंजल्स आपके दिमाग में थॉट डालेंगे, वो थॉट फिर क्या हो जाएगा आपका वर्ड्स। वर्ड्स वो जब आपके मुंह से निकलेंगे फिर आप उसके ऊपर एक्शन लोगे। थॉट, वर्ड, एक्शन, ये लाइफ का ट्रायंगल है। बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल है, एंजल थेरेपी में हम लोग बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं और फिर उसी में अपना सवाल डालते हैं। अभी जैसे ये आपका है थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, ये एक ट्रायंगल हो गया। इसी तरह देखो दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये आपका माइंड है, ये आपका बॉडी है, ये आपका हार्ट है, ये आपका टाइम है, ये आपका एनर्जी है, ये आपका मनी है। पैसा दिल से कमाया जाता है, दिमाग से नहीं। लोग तो कहते हैं दिमाग से ही पैसा बनता है। दिमाग से जो पैसा कमाता है वो लाइफ पर्पस कर रहा है, और ये कोर पर्पस है, और ये सोल पर्पस है। अगर आप सोल पर्पस से दिल से अपना चाहता हो, अपना चहेता काम कर रहे हो, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। Then offers, clients, business happens normally because you're doing something which you're meant to do. आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, पिताजी ने इंजीनियरिंग करवा दी, कितना स्ट्रगल करके आप पैसा कमाते हो। आपको डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन आपके घर में सब डॉक्टर है, मर मर के आप डॉक्टर बन गए, बट यू आर नॉट एंजॉइंग दैट। तो वो वैसा होता ही है। सो ये हो गया, हाँ ये है आपकी दशा, ये कर्म, ये दिशा, ये है आपका ब्रह्म, ये है शिव शक्ति, और शिवी ले लो, चलो ब्रह्म, महेश, विष्णु, ये आपकी सरस्वती, ये आपकी काली, और ये आपकी लक्ष्मी। ये आपका लाइफ पर्पस, ये आपका कोर पर्पस, ये आपका सोल पर्पस। ऐसे 21 से ऊपर ट्रायंगल है एंजल थेरेपी में। तो आप जब मुझे सवाल पूछते हो, आपका कौन से ट्रायंगल में वो सवाल जा रहा है, उसके बेसिस पे फिर कार्ड्स वगैरह लेते हैं, 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, और फिर उसका आंसर देते हैं। आप एक कुछ भी सवाल ऐसा पूछिए जो डिटेल में पूछना चाहते हो, मैं अभी आपका ट्रायंगल बना के, कार्ड्स लेके, नंबर्स लेके, वो आपको मैं बता दूंगा। फिर आप मुझे बताना ऑन लाइव कैमरा कि सच आ रहा है कि कुछ
मनगढ़ंत बातें आ रही, क्या आ रही, वो आप मतलब देख जो हो लीजिए। चुका है उसके बारे में कुछ पूछूं? आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग। मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं, मैं तो अभी आपको देख रहा हूँ, बिल्कुल। कुछ भी पता नहीं। सो यू डिसाइड व्हाटएवर इट इज। तो डायमंड बटन मेरे पास कब होगा? So that is your question. Okay, fine. So we'll take that question. चलो, let's see. आपके पॉडकास्ट के चैनल का नाम बताइए। श्रेया टॉक शो। श्रेया टॉक शो। हर होस्ट यही सवाल पूछता है। यही काम कर रहे हैं चलो, ना, ठीक है। तो वही आगे बढ़ना चाहते हैं। श्रेया टॉक शो। क्या बोला उसको? डायमंड ना? जी, डायमंड बटन। डायमंड। गिव मी 3 numbers between 1 to 42। 1 to 42। 1 to 42 के बीच में 3 नंबर दीजिए। 1 6 ओके। एंड 10। 10। हाँ, अभी आपको लेग्स नहीं क्रॉस करने, जब भी मैं ये करूँगा Okay. वो मैं बताना भूल गया। लेग्स और हाथ भी क्रॉस नहीं करने। 1 6 10, राइट? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 मार्च 87। एक ही डेट ऑफ बर्थ है ना? नहीं तो इंडिया में सबके 2 रहते हैं। नहीं, एडमिशन का अलग ही अलग, वैसा कुछ नहीं यही है। ओके। 1 3 1987 9 10 18 7 25। आपको तो वैसे भी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट और ये सब चीज़ों में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, और उसमें जाना भी चाहिए, बिकॉज योर नंबर्स आर लाइक दैट। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 1 6 and 10। Give me a number between 1 to 19। 1 to 9 नंबर 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। A desire to move on, search for something more meaningful and spiritual and emotional growth। आपके पॉडकास्ट कौन से टॉपिक्स पे होते हैं? मोस्टली स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, राइट? इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो दिस इज 2026। आपके घर का नंबर बताइए जहाँ पर अभी आप रहते हो। द फ्लैट और द हाउस नंबर। 500। 500। जी। थोड़ा डाउट ही था मुझे, वो क्लैरिटी आ गई। चलो, ठीक है। नाउ फाइनली गिव मी 2 numbers between 1 to 27। 24 हम्म। एंड 22। 22 and 24, और आज भी डेट 22 है, बाय द वे। 1 Yes. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। गॉट माई आंसर। 22 चूज किया, सो यू गॉट अ 22 नंबर का कार्ड। और जो भी आपका सवाल है उसके लिए लास्ट एंड फाइनल कार्ड विक्ट्री का आया। सो इट विल टेक यू बिटवीन 4 to 5 years। 4 to 5 years। बहुत मेहनत है आगे। एंड बीच में 1 साल का डिस्टर्बेंस आने वाला है। नाउ दैट इज मे बी पर्सनल रीजंस, फैमिली रीजंस, व्हाटएवर इट इज, XYZ, जो कुछ भी है। बट 1 साल का वो डिस्टर्बेंस आएगा व्हेन यू विल बी हियर एंड देयर। ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, क्या करूँ, बच्चा चाहिए, घर चाहिए, घर चेंज करूँ, ये करूँ, नो, ऑल दैट विल गो ऑन। एंड देन काम तो कंटिन्यू रहेगा। काम कंटिन्यू रहेगा, बट देयर विल बी डिस्टर्बेंस। आएंगे। देखो कैसा होता है श्रेया जी, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, रात को जब आप घर पे जाते हो अगर शांति नहीं मिली तो देन इट्स ऑल मेसी देन। सो वो पीस ऑफ माइंड और वो घर में पीस कैसे लाना है उसके ऊपर आपको काम करना है। सम डिस्टर्बेंसेस गोइंग ऑन, वेदर इट इज रिलेटेड टू मनी, वेदर इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, एंड जो भी है वो तो सब मिक्सचर हो ही जाता है। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस आएगा, दिस विल बी रिलेटेड टू सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, वेयर यू हैव टू स्टैंड, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, वेयर यू हैव टू क्लेम योर पावर। आपको अपना पावर अपने हाथ में लेना होगा कि दिस इज हु आई एम, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, बात खत्म हो गई। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। लोगों की भी बात करें कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि आप बहुत स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वो जमाना गया, प्लीज डोंट टॉक अबाउट द 60s एंड द 70s। अरे नहीं, आज की निरूपा रॉय वाला वो जमाना जाता है कि भाई अपने बारे में सोच रहे हो। इसीलिए मेरी हर क्लाइंट को, हर फीमेल क्लाइंट को मेरा एक ही मेरा लाइफ पर्पस होता है
become financially independent. राइट, तभी आप स्ट्रांग हो सकते हो ना, कोई If any woman, because I have seen women of 50s and 60s, अगर उनको, sorry to say this, even in my community also, साड़ी भी लानी है, साबुन भी लाना है, टूथपेस्ट भी लाना है, तो 2000 रुपया हस्बैंड से मांगना पड़ता है, सास से मांगना पड़ता है. Female empowerment is one of the reasons I am in this field. ओके, Because अगर ये नहीं हुआ ना, तो then you will be taken for granted. Not you. Each and every woman is taken for granted only. na? यस यस यस, That is why financial independence is a must. And then taking it is वापस देखो, मैंने just ऐसे पूरा ये किया. I was just playing with the cards and shuffling, और ऐसे ही वापस वो 22 ही आया. इन एंड यांग का कार्ड है. What does yin and yang mean? Masculine and feminine energies. Symbol देखो इन एंड यांग का. 22 is a master number. टुडे इज 22. ये 22. दूसरी बार ये कार्ड आया है. आपने 22 नंबर लिया, उसके बाद ये कार्ड आया, और अभी मैं जस्ट ऐसे उसको डाला अंदर और वापस शफल किया. वही आ रहा है. सो यू हैव टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आप वो तो बोल ही नहीं सकते हो कि लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे. दैट्स देयर प्रॉब्लम. व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन वी डू? और इस एनर्जी को, जैसे कि अब मैं खुद से भी महसूस करती हूँ कि मैं जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, कई बार होता है कि बार बार पीछे मुड़ने का रास्ता आता है. लेकिन मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा. पीसफुल रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन. ओके. थोड़ा ऊपर नीचे होगा सब कुछ, हाँ. बाद में इट विल बी रिजॉल्व्ड. सो इट्स ओके, यू कैन रिलैक्स. बताइए. होगा तो सारा अच्छा ही, और इसी अच्छा ही होता है हमेशा, लेकिन वो जो पीरियड होता है ना, वो निकालना मुश्किल होता है. लेकिन मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल ऑलरेडी देखा है 10 साल. तो मुझे अभी लगता है कि अब मेरा टाइम अच्छा आने वाला है. मुझे जो इंट्यूशंस होते हैं वो भी यही होते हैं कि लाइफ में सारा कुछ अच्छा ही होना है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही इसी वजह से अच्छा होगा. 4 to 5 years का जो पीरियड है ना अभी का, उसमें सिर्फ आपको वो 8 months बीच में भी, वो कौन से 8 months, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, 8 months आपको ध्यान देना है. भी वो कौन से 8 months है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर तो नहीं है, वो तो डेफिनेट है. अच्छा, नेक्स्ट ईयर नहीं, ये नॉर्मली होगा बिटवीन ईयर नंबर 2 and 3. सो इट विल बी आइदर एट द एंड ऑफ 2027 एंड बिगिनिंग ऑफ 2028, क्योंकि आपका कार्ड भी 28 का आया है, विक्ट्री का आया है. तो 2028 में ही शुरू होगा. पहले के 8-9 महीने थोड़ा तकलीफ होगा, और बाद में द विक्ट्री विल बी योर्स, बिकॉज यू गॉट अ विक्ट्री कार्ड आल्सो ना. यस, यू आर विनिंग द बैटल, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. तो डरने की कोई बात होनी नहीं चाहिए. खैर, प्रॉब्लम्स आती हैं, और अभी तक जो लाइफ ने सिखाया वो यही है. प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले कि हैं, आप जब तक प्रॉब्लम्स नहीं है, स्टोरी कैसे बनेगी? अगर आप सचेत हो जाते हो, हाँ. अवेयर हो जाते हो. इसका दूसरा, ये जो थ्योरी मैं कर रहा हूँ, एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, इसका दूसरा नाम है ACP मॉडल ऑफ हीलिंग. ACP मॉडल ऑफ हीलिंग. A is for awareness, C is for clarity, P is for purpose. ओके. आपको अगर अवेयरनेस आ गया कि मुझे मेरी जिंदगी में इस दिशा में नहीं जाना है, तो बात खत्म हो गई. फिर आपके मन में क्लैरिटी आ गई कि मुझे इस दिशा में जाना नहीं है, तो मैं उसके बारे में सोचूं क्यों. मुझे इससे मिलना नहीं है, तो मैं इसके बारे में सोचूं क्यों. मुझे उसके घर या उसकी गली जाना नहीं, तो मैं उसके बारे में सोचूं क्यों. वो आ गया अवेयरनेस. अवेयरनेस लीड्स टू क्लैरिटी. क्लैरिटी आपको लाइफ में पर्पस देती है, और वो अगर आपके सोल पर्पस से मैच हो गया, तो फिर नथिंग लाइक दैट. आज के दिन में 70% लोग लाइफ पर्पस जी रहे. किसी को नहीं भी अच्छा लग रहा है, तो भी वो काम पे जा रहा है सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे आ रहा है, क्योंकि उसको EMI भरने. तो वो लाइफ पर्पस पूरा कर रहा है, पैसा कमा रहा है. और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है. वड़ा पाव जो बेच रहा है वो भी पैसा कमा रहा है. बाहर जो छोले भटूरे बेच रहा है वो भी पैसा कमा रहा है. सो यू आर डूइंग योर लाइफ पर्पस. वो करना ही करना है. बट वो लाइफ पर्पस की वजह से बॉडी को लेकर चलना है ना, तो वो कोर पर्पस हो जाता है. लेकिन दिल नहीं मान रहा है कि मुझे वो काम करना है कि नहीं. जब ये ट्रायंगल बैलेंस हो गया, आपको ये काम करना है. यस, 100%. किसी ने जबरदस्ती की है? नहीं. अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है. एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, यू फील कि आज मैं कुछ ना कुछ इसमें करूंगी. आज उसमें कुछ करना सो योर लाइफ पर्पस, योर कोर पर्पस एंड योर सोल पर्पस विल मैच. वंस इट मैचेस एंड द ट्रायंगल इज कंप्लीट, फिर वो क्या हो जाता है, इट्स अ वेरी इजी जर्नी. जैसे आप मुझे रात को 2 बजे भी उठाओ और आप मुझे इसके ऊपर 300 लोगों के सामने लेक्चर देने को बोलो, मैं करूंगा. क्योंकि अभी मेरे दिमाग में वही चलते रहता है. मेरे हर एक बॉडी के सेल में यही काम है, मुझे दूसरा कुछ आता नहीं है. लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पर्पस एक है कि आपको, जैसे कि आपने कहा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है आपको. तो ये एक आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है. yes, और definitely. ये इसलिए क्योंकि ये पसंदीदा काम है. ये एक ऐसा काम है जो अच्छा लगता है, जिसको आसानी से किया जा सकता है. तो लेकिन लोग अपने, जैसे कि आपने कहा कि लोग मजबूरी में काम करते हैं. बहुत सारी औरतें हैं. ऐसे में कैसे अपने आप को फोकस करें? मुंबई का एग्जाम्पल ले लो. 3 बजे 4 बजे सुबह औरतें उठती है,
डब्बा बनाती है हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, खुद के लिए, फिर लोकल ट्रेन पकड़ती है डोंबिवली से, कहाँ कहाँ से पता नहीं, राइट। फिर वो वीटी और चर्चगेट आती है, 1.5 घंटा ट्रेन में नींद निकाल रही, फिर वो डब्बा दोपहर को खाएगी, शाम को जब जा रही तो सब्जियां ले रही है और ट्रेन में ही सब्जियां सही, काट रही है, सही, सही। घर पे जाके वापस वो सब्जी करनी है। जस्ट सी द जर्नी, हु लाइक्स दैट? नो वन लाइक्स दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, बट सम पीपल करना हैव है टू ना डू इट उनको। बिकॉज 15, 20, 30, 40 हजार जो भी पगार आ रहा है उसमें थोड़ा सा उनको अपना मिल रहा है। इंडिपेंडेंस मिलता है, घर से बाहर जाने को मिलता है, हम्म, तो वो जरूरी है। तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू वांट टू डू। आपको जो भी काम अच्छा लगता है अगर आप उसमें अच्छी तरह से करने लगो तो नथिंग लाइक दैट। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि एंजल्स हमें साइन देते हैं, तो कौन सी साइन है जो हमें ध्यान देने चाहिए, बिल्कुल भी मतलब बहुत बारीकी से ध्यान एक्सटर्नल रखना साइंस चाहिए? चाहिए तो एंजल्स आपको कॉइन्स दिखाते हैं, अच्छा, कहीं ना कहीं आपको कॉइन या नोट मिल जाता है, ओके, कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, हाँ, फेदर्स आपको दिखाई देते हैं, रेनबो दिखाई देता है, अच्छा, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, वही गाना अलग अलग तरह से सुनाई देता है जो कभी आपने गेस भी नहीं किया होगा कि मुझे यहाँ से ये गाना सुनने को मिलेगा। ओके, वही फ्रेज या कहावत या कुछ वर्ड आपको बिलबोर्ड पे दिखने लगता है बार 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 बार, एक ही बार, अच्छा, बहुत बार, ऐसे बहुत सारे साइंस है। उसके बाद में अलग अलग तरह के बर्ड्स, वाइट बर्ड्स या कलरफुल बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं और वो बार बार आके फिर, अभी मैं जहाँ पर होटल में रहता हूँ करोल बाग में, वहाँ पर एवरी मॉर्निंग वो बराबर उतने टाइम पे ईगल आएगी, बैठेगी, मुझे देखेगी अच्छा, और फिर चली जाएगी। वो एक रूटीन हो गया है। अच्छा, आई नो दैट ईगल इज देयर फॉर मी एंड आई नो कि इसके लिए कुछ मेरे नेक्स्ट आने वाले साल के लिए मतलब है। और ईगल का मतलब वही है, सोरिंग हाई इन द स्काई, हाँ, अटेनिंग योर ड्रीम। मुंबई में तो मुझे ईगल दिखती नहीं है, हाँ, यहाँ दिख पर रही है। जितनी बार आता हूँ तो ईगल दिख जाती है। हाँ, तो कोई बर्ड्स हो गए, एनिमल्स कोई हो गए, हम्म, नंबर्स मैंने आपको बता दिया, कलर्स बता दिया, कॉइन्स बता दिया, फेदर्स बता दिया, हम्म, और फिर आपको अलग अलग लोग वही बात अलग अलग तरीके से करने लगते हैं सेम, और आपको लगता है इसको तो मैंने पूछा भी नहीं था, ये भी मुझे उसके बारे में बता रहा है। फिर आप किधर तो गए और किधर आपने मैगजीन खोली, न्यूज़पेपर खोला, उसमें भी वैसा ही कुछ आया। सो दीज आर कंटिन्यूअस बोम्बार्डिंग यानी आपको इतना ब्रेनस्टॉर्म किया जा रहा है कि हम आपको साइन देते जा रहे हैं और आप सुन आपको नहीं समझ रहे। नहीं रहे हो आप। फिर कभी कभी आपका एस्ट्रोलॉजर भी आपको वही बोलता है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी वही बोलता है, आपकी दादी भी आपको वही बोल रही है, और फिर कोई हीलर भी आपको वही बोलता है। 4 अलग अलग इंसानों ने वही बात कही है, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही संकेत है और उसको बड़ा ध्यान रखना है। अगर हम और बात फिर अगर करें- आपको पर्सनल हाँ, संकेत चाहिए, आप रात को सोते समय एंजल्स को या अपने इष्ट को याद करो। हाँ, ये दोनों हाथ ऐसे पीछे लगाओ, इधर ओके, देखो, ये दोनों कान है, हाँ, इसका ये जो पीछे वाला भाग है ये पूरा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ, इधर दोनों ऐसे हाथ लगाने सोने के पहले, और पिलो पे सर रखने के पहले ये यहाँ पर टच करके बोलना है, आई अलाउ माई सबकॉन्शियस माइंड, यानी मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं हाँ, अभी आप देख बताओ। लेना। एक तो है अपना कॉन्शियस माइंड, हाँ, एक है अपना सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, कॉन्शियस माइंड पूरे दिन जागरूक रहता है, रात को जब सोते हो तो ये बंद हो जाता है, ये शुरू हो चालू जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को मैं ये हुक्म करता हूँ या मैं बोलता हूँ या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ का मुझे निवारण चाहिए, इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो मुझे मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में से या मेरे कॉस्मिक रिकॉर्ड्स में से या एंजल के गाइडेंस से, या तो मुझे सपने में आए या मुझे पता चले या मुझे इंट्यूशन में आए। ऐसा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे 20-30 दिन, डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलते हैं, डेफिनेटली। वो आंसर सपने में आंसर्स मिलेंगे, या फिर आपको ड्रीम आएगा, या आप एकदम से सुबह उठोगे और आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी एक ऑप्शन है, ओके, और वो ऑप्शन मिल जाता है आपको। ओके, वो बोला ना must be tried। गट फीलिंग, ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि हर कोई मनी अट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहा है, हाँ, ऐसे में कोई एक फॉर्मूला ऐसा जो हम भी, जैसे कि कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज जिनकी लाइफ में चल रहे हैं, वो कैसे उन्हें सॉर्ट आउट मैंने ये GLS अभी मैंने प्रैक्टिस करवाया था बहुत लोगों को, और उसका बहुत फायदा हुआ। GLS का मतलब है गणेश लक्ष्मी सरस्वती। अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से बात करें, और अगर आपको रिलीजियस वे में नहीं जाना है तो ये 3 पॉइंट आपको एक्टिवेट करना है। ओके, ये है आपकी सरस्वती, इधर शिव और पार्वती थे, तो वो जब नहीं होते तो गणेश जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। शरीर तो पूरा गणेश जी के हिसाब से ही है, और ये है लक्ष्मी। अच्छा, ओके, तो ये है आपका G, ओके, L और S। तो ये आपको कैसे, कोई भी एक सेंटेंस लेना है, कोई भी आप जो काम कर रहे हैं वो लेना है, और उसको आपको 5-5 बार एक्टिवेट करना है। जैसे ये मैंने बीच में भी करवाया था, दिवाली के लिए मैंने करवाया था वो EFT लक्ष्मी का, तो अभी मैं GLS का एक करवा देता हूँ। आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए अभी,
मनी के मैटर में आपको क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है? डू यू वांट मोर पॉडकास्ट, डू यू वांट मोर क्लाइंट्स, डू यू वांट, व्हाट इज इट? More clients. More clients who will pay you well, right? Yes. Okay, more clients who will pay you well. So अभी हिंदी में थोड़ा वही हिंदी में करना है, लेट्स सी. तो GLS, ओके. सो दिसंबर 2025 में मेरे 20 पॉडकास्ट हो रहे हैं और मुझे वो लोग पूरा का पूरा पैसा एडवांस में दे रहे हैं. ओके, डज दैट वर्क विथ यू? डू यू डू अप्रॉक्सीमेटली 10-20 पॉडकास्ट इन अ मंथ? या 10 करूँ या 15 करूँ? वो आपको भी बिलीवेबल होना चाहिए. 15 तो हम लोग उसको 20 कर देते तो किधर जाके वो 15 to 20 के बीच में होगा. अभी मान लो कि 20 अगर ऐसे पॉडकास्ट करने वाले लोग आपके पास आए और उन्होंने XYZ अमाउंट उतना 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 कर दिया तो वो महीने का आपका काम हो जाता है ना. राइट. तो अपने को वैसे करना है. डोंट थिंक 5 years and 2 years ahead. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. जैसे मैं एवरी मॉर्निंग उठता हूँ, मेरा एक ही सेंटेंस होता है, टुडे आई एम सर्विंग 5 new clients to the best of my ability. Today I am serving 5 new clients to the best of my ability and believe me श्रेया जी, 2 या 3 नए क्लाइंट मिल ही जाते हैं जो रीडिंग का पैसा उतना उतना अकाउंट में डाल देते तो काम हो जाता है. सो इट्स अ डेली हैबिट ना, डेली हैबिट है. सो लेट्स से कि आई एम रिसीविंग एडवांस पेमेंट्स फॉर पॉडकास्ट फ्रॉम 20 न्यू क्लाइंट्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. दिसंबर के महीने के लिए पॉडकास्ट के लिए मुझे 20 लोगों से पैसे एडवांस में आ रहे हैं. दिसंबर के महीने में 20 लोगों से मुझे पैसे आ रहे हैं पॉडकास्ट के लिए. दिसंबर 2025 के लिए 20 लोगों से मुझे पॉडकास्ट के लिए पैसे आ रहे हैं. ये आपको एक्टिवेट करना है एवरी डे 5 टाइम्स. 5 and 5. दशा दिशा कर्म बोलो, GLS बोलो, कुछ भी बोलो. ये एक स्टेटमेंट अगर आपने 40 दिन लगातार कर लिया बिना बीच में मिस किए, यू विल सी अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर्मिंग एंड इट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू. मतलब जो भी आपकी विश है वो स्टेटमेंट, उसको विश बोलो ही मत. पहले तो विश मत बोलो. विश बोला तो वो विश में रह जाती है. कॉल इट अ स्टेटमेंट, कॉल इट एन एक्शन प्लान. विश बोला ना, ये मेरी इच्छा है, तो फिर बॉडी भी अच्छा, ये तुम्हारी इच्छा है, जो मुझे चाहिए, ये मेरी चाहत भी नहीं. दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज माय एक्शन प्लान, दिस इज हैपनिंग विद. मतलब ये मुझे करना है. जब आप 20 बोलोगे तो कम से कम 15 तो होगा. अभी जब मैं 5 बोलता हूँ तो 2-3 क्लाइंट तो होते हैं, तो वो होता ही होता है वैसे. और ये 5-5-5 का फॉर्मूला करो. अच्छा, वो करने के बाद में इफ़ यू वांट टू डू आकाशिक, ये भी मैंने बताया हुआ है. ये आपकी फिंगर आपको यहाँ पर टैप करनी है. दिस गोज स्ट्रेट इनटू योर आकाशिक. हाँ, ये वाला, ये जो भाग है ना ऊपर का, ये वाला, दिस गोज इनटू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. ओके. बॉडी के पॉइंट्स जो, जैसे आपने अगर कभी पैर का पिक्चर, मीनिंग ये सॉरी फोटो देखा होगा पैर का, उसके नीचे जितने भी नर्व्स है दे आर ऑल रिलेटेड टू योर बॉडी. इफ यू सी ऑर्गन्स, वैसे दिस इज रिलेटेड टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स. ओके. तो इसको क्या In December 2025 I have 20 clients paying me in advance for the podcast. In December 2025 I have 20 clients paying me in advance for the podcast. In December 2025 I have 20 clients paying me in advance for the podcast. 5 बार यहाँ पर, 5 बार यहाँ पर. नहीं तो 15 बार किया तो भी चलेगा. या तो 5 बार करना है, या 10 बार करना है, या 15 बार करना है, या मैक्सिमम 40 टाइम्स करना है. These are the 4 powerful angel numbers. 5, 10, 15 या 40. 5 because it is okay related to your crown chakra, your buddhi, your north direction. बुद्धि. 10 because it is the wheel of fortune. 1 से 9 के बाद में सीधा 10 आता है, वो wheel of fortune है. 15 because it breaks away the resistance of your body. 15 बार एक ही लाइन किसी को बोलनी है तो अगर वो बीच बीच में अटक रहा है तो रेजिस्टेंस है. और 40 बार तो किया तो वो पूरा 40 नंबर का तो इस्लाम में बोलो, क्रिश्चियनिटी में बोलो, हिंदुइज्म में बोलो, 40 दिनों का बहुत महत्व दिया गया है. अगर कंटिन्यू आप 40 मुझे लगता है प्रेगनेंसी के बाद भी 40 दिन तक शायद मंदिर नहीं जाए. स्टेटमेंट रहता है कि आपको नहीं जाना है. मोसेस ने जब वो रेड सी को पार्ट किया था, दैट वाज आल्सो अराउंड 40 डेज. इस्लाम में रोजे जो रखते हैं और वो सब ऐसे अगर इधर उधर गिनने गए तो इट कम्स डाउन टू समवे ओके 40, वो बड़ी रात, चांद रात एंड ऑल दैट मिलके. फिर क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, बुद्धिज्म का भी कुछ स्टोरी है, मुझे पता नहीं. हिंदुइज्म में भी आप देखो श्रावण का महीना वगैरह आता है तो 40 डेज वैसा वो कोई लोगों के शेविंग नहीं कराएंगे, ये नहीं करेंगे, उपास तो उतना रखेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे. 40 डेज का जो पीरियड होता है ना, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीरियड टू डेवलप अ वाइब्रेशन. तो वो आप करेंगे तो भी चलेगा. दूसरा आपको करना है, December 2025 में आई एम हैविंग 20 people paying me advance for the podcast. December 2025 I am having 20 people paying me for the advance. तो ये हो गया फिंगर पॉइंट, ये हो गया आकाशिक, ये हो गया दशा दिशा कर्म, और
सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको चाहिए तो अट्यूनमेंट करना है। हाँ। तो आपने बोला महादेव जी का, तो सपोज महादेव जी का फोटोग्राफ, अभी मेरे पास महादेव जी आते आते टाइम लगाएंगे, इनका फोटो सामने ऐसे रखना है, इसको बोलते हैं अट्यूनमेंट। ओके। ये ध्यान से सुनो, इनके सामने देखना है और सांस लेनी है, राइट लेफ्ट। फ्यूचर में आपकी ब्रेथ गई, पास्ट में आपकी ब्रेथ गई, एंड यू आर लुकिंग एट द प्रेजेंट। और वो स्टेटमेंट आपको 15 बार बोलना है। अच्छा। तो आप इनके एनर्जी के साथ अट्यून कर देते हो, हाँ। तो ही विल मेक इट श्योर कि दैट दिस थिंग इज हैपनिंग फॉर यू। जो भी एक इष्ट को पकड़ रहे हो उसको, कोई भी इष्ट हो, भगवान हो, व्हाटएवर, जीसस हो, ये हो, जो भी हो। ओके देखो क्या लिखा है ये कार्ड पे, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स इजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड 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 टू गॉड्स गॉड्स गॉड्स। तुम उस रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो और तुम पूरी जिम्मेदारी इनको दे देते हो, एज इफ यू आर सेइंग कि मैं तो मेरा काम कर रही हूँ, अभी ये रिजल्ट देना आपका आपकी जिम्मेदारी है। जब उनके सामने देख के सांस ले रहे हो तभी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आंखें मीनिंग वो पलक झपक सकती है। अच्छा। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, जब आप ब्रीथ कर रहे हो, इनको देख के ब्रीथ कर रहे हो, इनकी ले रहे हो, तो आप इनकी एनर्जी ले रहे हो। हाँ। आपने मुझे सबसे पहले क्या पूछा था कि कितने लोग आपकी एनर्जी लेते हैं। हाँ। तो जब आप मंदिर जाते हो या चर्च जाते हो, दरगाह जाते हो, शांति से बैठते हो, तो वहाँ पर एनर्जी आपकी हाई क्यों होती है? बिकॉज आप वो एक ही एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, उनकी तरफ ही देख रहे हो, उधर ही सांस ले रहे हो। और इस रूम में अभी 10 लोग हैं, इधर तो कोई भगवान है नहीं, भगवान तो सब जगह है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तो क्या हो रहा है, यू आर ब्रीदिंग द एयर व्हाट एवरीवन एल्स इज ब्रीदिंग। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसको। ओके। वो भी वही सांस ले रहा है, ये भी वही सांस ले रहा है, और वो सारी सांसें मिक्स हो रही है। बट व्हेन यू लुक एट दिस, यू आर ओनली टेकिंग दिस ब्रेथ। तो ये अट्यूनमेंट है। ये जरूर करने का है, अगर कोई चीज है ऐसी मन में जो अपने और इष्ट है, अगर खास तौर और पे ये आपके, करने के तो पहले वो जैसे मैंने आपको बताया था, यू हैव टू क्लियर द ऑरा। हाँ। और तो आपका फर्स्ट स्टेप है ऑरा क्लियरिंग। दूसरा स्टेप फिर आप कुछ भी करो, दशा दिशा कर्म कर लो, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन कर लो, आकाशिक एक्टिवेशन कर लो, या फिर ये अट्यूनमेंट कर लो। और कुछ नहीं करना है, कुछ भी टाइम नहीं है आपके पास, तो ऑरा क्लीन करके सिर्फ ये डेली 3 मिनट अट्यूनमेंट कर लो इनके साथ, और फिर घर से बाहर निकलो। रात को आने के बाद में वापस ऑरा क्लीन करो और उनको अट्यून करके बोल दो, जो भी आज का दिन हुआ, व्हाटएवर, जो भी काम हुआ नहीं हुआ, थैंक यू फॉर दैट, टुमारो इज अ गुड डे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होते रहेगा। ओके। और ये देखो, मेरे जो भी काम है वो स्लो काम है, थोड़े स्लो, यानी इनका इफेक्ट थोड़ा स्लो आता है, लेकिन आता जरूर है, आता जरूर है। अच्छा, 2026 में अगर हम बात करें, जो लोगों को अगर प्रमोशन की बात करें नौकरियों में, या अपने करियर में ग्रोथ की बात करें, तो उसके लिए एंजल्स के साइड से आपको क्या लगता है कि किस तरह के साइन मिल रहे हैं 2026 में? उनको साइन मिल रहे वैसा कुछ नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि 15 दिनों में मेरे 3 क्लाइंट की जॉब फायर हो गई है। तीनों में से 2 तो बहुत खुश है क्योंकि उनको करना ही था। अच्छा। एक मेरी क्लाइंट है यूएस में, जिन्होंने पूरी सबवे की फ्रेंचाइजी ली थी, उन्होंने एकदम खुशी खुशी से मुझे परसों रात को फ़ोन किया कि बस हो गया सब, और वो बोले कि आपके आँख में तो आंसू भी नहीं है। तो जो मेरी क्लाइंट ने उनको बताया कि नो, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं तो भी मेरा दूसरा काम कर रही हूँ, एंड शी इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दैट। एक अभी ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट है। अच्छा। उनको कल सुबह ही उनको बोला गया कि ये तुम्हारा सब हो गया, कच्चा चिट्टा, ये हिसाब तुम्हारा पैकेज, क्या बोलते हैं उसको, रिडंडेंसी पैकेज वगैरह, उधर एक तो अलग अलग नाम भी देते हैं, जैसे अपने यहाँ पर बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, ये कर लो, वैसे। सो 2026 के लिए अगर आप पूछ रहे हो, तो देयर बी एटलीस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन हु विल बी आइदर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, 10%, 1 in every 10 person is going to be fired from the job, or he will leave the job, because उनको उनका हायर कॉन्शियसनेस उनके सोल पर्पस की तरफ लेके जा रहा है। और वो अच्छी साइन है। अच्छा, अच्छी साइन। ओके। पिताजी ने आपको इंजीनियर बनवा दिया, आपने 10 साल मर मर के इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन अभी आपको तो करना ही नहीं, आपको करना है कि मुझे तो रेस्टोरेंट खोल के अच्छी तरह से उसमें करना है, तो आप वही करोगे। तो ये साल है उनके लिए अपने सपने को पूरा करने का। Why? Because 9-year cycle has ended. ओके। ये तो हमने टॉपिक लिया भी नहीं है, वो टॉपिक तो 1.5 घंटे का अलग टॉपिक है। हर 9 साल में बदलाव आता है। ईयर नंबर 1 was 2017, 7, 8, 9, 10. अच्छा। 2017 was year number 1. 2025 is year number 9. तो इसको बोलते हैं 9-year cycle। जैसे एक बच्चा माँ के
कोख में 9 महीना रहता है, वैसे इंसान की 9 ईयर साइकिल होती है। वो 9 ईयर साइकिल कंप्लीट हो रही है, अभी मार्स मंगल का साल है, तो अभी जो जनवरी से आएगा दैट इज द फर्स्ट साइकिल, तो होने ही वाला है। 1 in 10 person is going to, 2026 is 1, 2027 is 2, 2028 is 3, तो वापस वो 9 ईयर साइकिल होगी। ओके, तो इसमें सबसे क्योंकि नंबर 1 का है और तो लोगों न्यू की बिगिनिंग्स है। बहुत सारे लोगों को आजकल 11/11 दिख रहा है। हाँ। यूट्यूब पे तो धूम मची पड़ी है, 11/11 देखोगे तो कोई भी विश मांग लो, लेकिन वो थोड़ा सोच समझ के ही काम करना है, ऐसे तो फिर ऐसा नहीं होता ना। एग्जैक्टली होता है, बट देयर इज अ प्रोसेस टू इट। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने 11/11 देखा और मैंने बोला ठीक है मुझे आज एक सोने का बिस्किट मिल जाए रास्ते पे, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। हो भी सकता है, वो देखो वो बात अलग है, लेकिन देन वो तो फिर वो लॉटरी खेलने के जैसे हो गया। राइट वेल 9 ईयर साइकिल एंड हो रही है, सो योर क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर मैं दे देता हूँ कि 1 in every 10 person is going to go through a major transformation change. उनको अच्छा लगे या उनको बुरा लगे, इसलिए पहले से वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे तो बेटर है। अगर पहले से मेंटली प्रिपेयर हो रहे तो दे विल फाइंड न्यू एवेन्यूज ऑफ इनकम, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम। नहीं तो फिर अगर वो उसी जॉब में चिपक के रहना चाहते हैं और वो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं तो फिर वो फायर हो ही जाएंगे, फायर ही हो जाएंगे। हाँ ओके चेंज हो। अभी देखो ये तो मैं स्पिरिचुअली बता रहा हूँ, अभी आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। एआई आ गया है, कितने जॉब्स जाने वाले हैं एआई की वजह से। ऑलरेडी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में आप देख ही रहे हो ना, अब्रॉड में कितने जॉब्स जा रहे हैं। राइट, इट्स गोइंग टू हैपन, यू कांट कंट्रोल सर्टेन थिंग्स। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर बिफोर। इंस्टेड ऑफ सेइंग वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, इफ यू यूज द अफर्मेशन आई चूज टू बी प्रिपेयर्ड, आई चूज टू, आई एम विलिंग टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन माय लाइफ, आई एम विलिंग टू चेंज, और आई एम विलिंग टू डू द नेक्स्ट जॉब विच इज मेंट फॉर मी। और एक बात बताऊं आपको, at least 3 in every 10 people will not go in for a job, they'll become self-employed. Because कॉर्पोरेट ने आपका बहुत खून चूस लिया है, बस अब अपने लिए करने का टाइम है। उनको भी लेसन सीखना जरूरी है ना। वो देखो, इफ यू वांट वन लास्ट टिप फ्रॉम मी, इन द नेक्स्ट 9 years, especially after 2029, money is there, money is going to be important. Your time is going to be the real resource. Okay. श्रेया जी, आप 1 घंटे में 1 लाख कमा सकते हो, 1 घंटे में 10,000 कमा सकते हो, और 1 घंटे में आप खाली $10 भी कमा सकते हो। The choice is yours. How are you going to present yourself? How are you going to present yourself? अगर आज एक कैमरामैन कहीं पर नौकरी कर रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे, तो उसको सैलरी मिल रही है। अगर वो फ्रीलांसिंग करता है कि 2 घंटे में कैमरा लेके आऊँगा, इतना इतना चार्ज करूँगा तो उतना होगा, और अगर वो खुद का ही स्टूडियो करके उसको रेंट पे देके सब बाकी सब करने लगता है, तीनों चीज़ों में आपको फ़र्क दिख रहा है। एंड पीपल आर गोइंग टू चूज दैट बिकॉज एवरीवन हैज़ टू ग्रो. Everyone chooses to grow. There are some people who will not choose to grow. They will get in that 9 year cycle again and again. हम लोग बोर्डिंग स्कूल चला रहे थे पंचगनी में, 270 बच्चे, 1-1.5 करोड़ की अच्छी खासी इनकम थी। कौन बंदा अपनी बोर्डिंग स्कूल बंद करके वापस आ जाएगा? बताइए, हिल स्टेशन में रह रहे थे, 12 साल एकदम आराम से रहे। अच्छा, बट दैट वाज नॉट द सोल पर्पस. okay. That was the life purpose. This was the life purpose. और जो उस टाइम पे मिल रहा था वो आज भी मिल रहा है, but the time is half. सुबह 5 बजे उठ के रात को 11 बजे तक लोगों के बच्चों को संभालो, उनकी पॉटी से लेकर उनका खाना पीना, नहाना धोना, ड्रेस, लॉन्ड्री, पढ़ाई सब देखो, और अभी कुछ नहीं देखना है, अभी उनके पेरेंट्स को समझाना है। पहले मैं इसलिए कीप ऑन टेलिंग पीपल कि पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, अभी उनके पेरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। Exactly. It's like that. Thing is, but Any last question you have before we go, or any some message for this, or if you have anything, I don't mind, I can go on for another 2 hours. नहीं, मुझे तो एंजल लास्ट मैसेज मुझे क्या देना चाहते हैं? अच्छा, आपके लिए लास्ट मैसेज चाहिए। ओके, सो लेट्स सी योर आकाशिक स्ट्रॉन्ग, कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, आप जो काम कर रहे हैं, दूसरे भी कोई जो ये सब जो काम कर रहे हैं, और हम लोग जो काम कर रहे हैं, दिस वर्क ऑफ सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग इज गोइंग टू ग्रो बाय 300% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 20 years. अगर आप हीलिंग के फील्ड में हो,
साइकोलॉजी के फील्ड में हो, कोचिंग के फील्ड में हो, काउंसलिंग के फील्ड में हो, ये टॉक शोज के फील्ड में हो, पॉडकास्ट के फील्ड में हो, दिस इज गोइंग टू ग्रो बाय 300% पर एनम, बिकॉज बाकी सब कुछ लोगों के पास है, कोई बात करने वाला नहीं है और लोगों के दिमाग का दही होते जा रहा है, यू नो दैट. तो उनको So इसलिए they are जरूरी है. talking to their phones, they are not talking to human beings. Wow. देखो ये है आपका यूरियल एंड द स्फिंक्स. मतलब इसका एक ही मतलब है that there is a full moon here, हाँ this is your angel and this is your कुछ भी बोलो, जैसे गार्डियन बोल रहे हो या कुछ भी बोल दो. आप अगर एक चीज को लेकर सी, दिस वन इज लुकिंग एट द फुल मून. इफ एक चीज को लेकर उसके ऊपर फोकस करोगे और अपने एंजल्स का या इष्ट का हेल्प लोगे, इट विल नॉट टेक यू अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच योर गोल. सिर्फ आपका फोकस वेवर नहीं होना चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कभी कभी आपका फोकस वेवर हो जाता है और थोड़ा सा माइट बी, आई डोंट नो वेदर यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग और नॉट, लेकिन आप देख लो, लुक इन टू योर लाइफ एंड सी वेयर, कहाँ पर छोटी छोटी बातों में एनर्जी ज़्यादा जा रही है. हाँ जा रही है ना, वो एनर्जी सेव करो, बट हाउ, वो एनर्जी कंजर्व करो. हाउ तो भी जो भी एग्जांपल्स आते हैं वो देखो ना, बिना मतलब किसी से खिचपिच करनी नहीं है. कोई बोल रहा है तो बोलने दो, ये कान से सुनो, ये कान से निकालो, और तो क्या करोगे. यही करना शुरू किया है वो तो यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज योर एनर्जी विल बी ड्रेन्ड. और एनर्जी ड्रेन हो गई तो फिर मजा नहीं आएगा काम में. क्योंकि जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो या ईश्वर से भी आप एक जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ रही है, मैं भी महसूस करती हूँ, तो वो आप कहीं तो ना नंबर कहीं 1 और चला 7 हो, जाएगा. आपका ईयर 7 है. हाँ 1918 7 97, बताया हाँ. आपने, राइट. 9 10 18 18 एंड 7 25, 2 एंड 5 इज 7. ईयर आपने 7 लिया है, डेट ऑफ बर्थ आपका 1 है, महीना आपने तीसरा लिया है, गुरु भी आ गया, सूर्य भी आ गया, केतु भी आ गया. केतु भी है. सो यू आर मेंट फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क. और उसके पॉडकास्ट और उसको आगे और दुनिया में कैसे लेके जाना है, एथिकल वे से उसको कैसे एक्सपांड करना है, वो देखना है. ये प्लान करना पड़ेगा. सो होपफुली कि मुझे तो बहुत कुछ पता चला है आज के पॉडकास्ट में, बट जो हमारी ऑडियंस है उसने भी इंजॉय किया हो. और बिलीव करना, अगर वही वाली बात है ना, जो भी बिलीव करते हैं और वो रिकॉर्डिंग्स अपनी रीडिंग्स करवाएं तो उनको भी नए नए रास्ते ज़रूर मिलेंगे. और बिलीव करने के पहले आप जो कुछ भी है 40 दिन प्रैक्टिस कर लो ना, जो आपने बताया 40 दिन प्रैक्टिस कर लो, आप देख लो, चलेगा कि भाई ये सब ऑरा क्लीनिंग कर दो, अट्यूनमेंट कर दो, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन कर दो, आकाशिक एक्टिवेशन कर दो, या दशा दिशा कर्म. 5 एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब पे दिए, वो आप करके देख लो 40 दिन. अगर आपको फर्क महसूस होता है तो बिलीव कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर हमें कनेक्ट करने के लिए और इतने सारी इंट्यूशंस देने के लिए हमारी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ आप लोगों ने जान लिया है मेरे बारे में, क्योंकि लाइव सर ने यहाँ पर प्रेडिक्शंस किए हैं कुछ. एक मुझे बहुत सारी एंजल्स के कहना साइन जो होते हैं वो साइन उन्होंने मुझे दिए हैं. अब मैं कितना कुछ उसमें इफेक्ट अपना डाल पाती हूँ, एफर्ट डाल पाती हूँ और कितना मैं अपनी लाइफ में बेहतर कर पाती हूँ, ये सब कुछ अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ईश्वर ने तो मुझे रास्ता दिखा दिया है. चूज़ क्या करना है ये आपको खुद ही चूज़ करना होता है, राइट. चूज़ क्या करना है, समझिए इस बात को, ये आपको ही चूज़ करना है. तो बस ध्यान दीजिए और कुछ प्रैक्टिसेस जो सर ने बताई हैं उनको कीजिए. स्पेशली जो ऑरा क्लीयरिंग की है उसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि भाई कुछ भी ना करें, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो बैठे बैठे. लाइफ में आपके चेंजेस आएंगे, आपको खुद ही समझ आएगा. आप चाहें तो सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. बहरहाल वक्त जाने का है. आज का पॉडकास्ट आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना. अच्छा लगा है तो लाइक एक ज़रूर कर दो. आपका एक लाइक हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है और एक नए और बहुत अच्छे पॉडकास्ट को लेकर हम फिर से आ सकें इसकी हिम्मत देता है. तो बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए और फिर मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में. तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खुद से प्यार करते रहिए, कहते रहिए थैंक यू, राधे.